ये आज के सेशन की कवरेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। जैसा कि आप सबके सामने ये कुरान पाक की एक आयत करीमा है, ठीक है, जिसका तर्जुमा ये है कि और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। देखिए, आप सब लोग जो टाइम मैनेज करके आज यहाँ पे आए हैं, तो आपका पर्पस है कि आप चाहे कुछ लोग ऐसे होंगे उनमें से जो अपने बिजनेस सेटअप करना चाह रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर बनना चाह रहे होंगे इस हवाले से, ठीक है। तो अगर हम इस आयत को अप्लाई करें, ये सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अप्लाई नहीं करूंगा। ये आप इसको अपने किसी भी, वो निजी मामला हो, वो कारोबारी मामला हो, कोई भी आपका मामला हो, उसके ऊपर आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप जितनी कोशिश करेंगे और वो कोशिश आपकी राइट डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला जो है वो आपको जरूर नवाजते हैं। तो यहाँ पे आज के सेशन के और सिनेरियो के हवाले से अगर बात की जाए, तो अगर आप हसूल इल्म के लिए कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें भी जो है वो आपके सीने रोशन कर देगा। बिफोर दैट हम एक दफ़ा फिर अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। मैं आप सबको फॉर्मली वेलकम करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन जो है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टैक्सेशन के कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट, हम नंबर वन क्यों कहते हैं खुद को? हमारे जितने भी कोर्सेज हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जो कि डेफिनेटली आगे आएंगे और आप उनको देखेंगे, हमारे सारे के सारे कोर्सेज कॉर्पोरेट और टैक्स से रेलिवेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हैं कि जिनको आप जैसे ही आप ये स्किल सेट सीखते हैं, तो आप उनको फॉरेन जो है वो आप इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारी इसमें बिल्कुल भी थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं होती, चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करवा रहे होते हैं। यहाँ जहाँ तक बात है, फॉर एग्जांपल आज के कोर्स के हवाले से, जिस एजेंडे के तहत हम आज इकट्ठे हुए हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हवाले से, तो इसमें भी सारी चीज़ें और जितनी प्रैक्टिकलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर करवाई जाएंगी। वो डॉक्यूमेंटेशन हो, वो प्रोसीजर हो, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से मेंटेन करनी है आपने और किस तरह से प्रिपेयर करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके ट्रेनर जो हैं वो आपको गाइड करेंगे। आईसीटी की प्रेजेंस के हवाले से बात की जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम यहाँ पे बेसिकली, मैंने स्लाइड अनफॉर्चुनेटली मैं अपडेट नहीं कर सका। यहाँ पे हमारी 3 फिजिकल लोकेशंस आ रही हैं, जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद रिस्पेक्टिव नंबर, और उनकी लोकेशंस भी लिखी गई हैं। जबकि इसके साथ साथ हम पिछले कोई 3 माह से ऑपरेट कर रहे हैं पेशावर के अंदर भी, वहाँ पे भी हमारा कैंपस इस्टेब्लिश है। फिजिकली अगर बात की जाए, तो हम क्लासेस ऑफर करते हैं टैक्सेशन की, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान टैक्सेशन है, और उसके एडवांस टैक्सेशन की क्लासेस ऑफर करते हैं। बाकी हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी कोर्सेज हैं, जो कि आगे आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो सारे कोर्सेज जो है वो हम ऑनलाइन ऑफर करते हैं। और उसमें भी ऑनलाइन की अगर बात की जाए, तो हम कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको नहीं प्रोवाइड करते, बल्कि ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, जिसमें कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है, आप अपने ट्रेनर के साथ जो है वो स्पॉन्टेनियसली डिस्कस कर सकते हैं। जबकि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कोई लेक्चर ले रहे हैं और आपके जहन में कोई सवाल आया है, तो आप उसको जब तक कि आप ट्रेनर को फॉरवर्ड करेंगे और ट्रेनर आपको रिस्पॉन्ड करेगा, तब तक होगा क्या कि इन अंबार लग चुका होगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन, आप या तो आप स्टक होके वहीं पे रह जाएंगे, या फिर ये है कि अगर आप फर्दर आप प्रोसीड करेंगे, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, और जो है वो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और जब तक आपका ट्रेनर रिस्पॉन्ड करेगा आपको, तो उस टाइम तक जो है वो एक अंबार लगा होगा, और आपकी जिन चीज़ों की क्लैरिटी है वो नहीं हो सकेगी। हम जबकि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, हम ये लाइव इंटरेक्टिव ऑफर करते हैं। इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव के हवाले से बात की जाए, जैसा मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल एक्सीलेंस की बात की जाए, तो हम जितने भी हाई क्वालिटी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, मैं हाई क्वालिटी उनको क्यों कह रहा हूँ, आगे जाके हमारे पोर्टफोलियो के कोर्सेज आएंगे, हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हैं आप उनको देखेंगे कि ये सारे के सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको आप सीखने के साथ साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे ही इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं, टेलर कोर्सेज हैं। इसके ऊपर प्रॉपर हमारी रिसर्च होती है, और रिसर्च के बाद हम इसकी एक आउटलाइन ड्रा करते हैं, और उसके बाद हम इसको लॉन्च करते हैं, और ये इमीडिएटली अप्लाई हो सकते हैं जॉब के अंदर। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन की बात की जाए, टैक्सेशन के कोर्सेज भी इस तरह के हैं कि वो आप पाकिस्तान टैक्सेशन को ले लें, या फिर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन को ले लें। आप ये स्किल सेट सीखते हैं, और साथ ही आप क्लाइंट को जो है वो सर्विसेज ऑफर करने लग जाते हैं। वो क्लाइंट आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कॉर्पोरेट क्लाइंट भी हो सकता है। ये सारी की सारी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं।
जो कि हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी हम क्यों कह सकते हैं, ये ट्रेडिशनल डिग्री या डिप्लोमा बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। हमारे जो सर्टिफिकेशंस हैं, वंस अगेन मैं कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड सर्टिफिकेशंस हैं, इसकी आप इम्प्लीमेंटेशन फॉरन कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी आपको मार्केट में एक स्टैंडिंग मिलती है, एक वर्थ है। जब आपके पास ये स्किल सेट है तो आप जाके क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं और वो आपको अच्छा पे कर देते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं टैक्सेशन के अंदर, तो हमारे जो ग्लोबल टैक्सेशन के कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूके, यूएई के जॉब जो टैक्सेशन का कोर्स है वो बहुत हाईली, अभी मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले यूएई के अंदर टैक्सेशन चूंकि नहीं था, और अभी टैक्सेशन वहां पे लगा है, तो अब जब जो भी बिजनेस एंटिटी वहां पे ऑपरेट कर रही है तो अब उनको टैक्स की कंप्लाइंसेस देखनी है। सो इस वजह से जो है वो यूएई का बहुत ज़्यादा वहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट्स की डिमांड है। यूएसए मार्केट बहुत बड़ी है, कैनेडियन मार्केट के अंदर भी आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है, लाइकवाइज। और जो फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, आउटरीच एंड नेटवर्किंग, तो कॉरपोरेट के अंदर नेटवर्किंग जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। वो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी जो आपके बैचमेट्स होंगे, जो आपके कुलीग्स होंगे, जो अभी आपके साथ लोग ज्वाइन किए हुए हैं और जो कुछ आगे फर्दर क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, आप देखेंगे कि वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे प्रोफेशनल होंगे। तो यहाँ पे आपका एक नेटवर्किंग का सिलसिला भी शुरू होगा। ये हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ मेजर कोर्सेज आ रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं यूएसए टैक्सेशन का कोर्स है, यूएई टैक्सेशन का कोर्स है, कैनेडियन टैक्सेशन हम ऑफर करते हैं, यूके टैक्सेशन हम ऑफर करते हैं। अभी हमारा आउटलाइन ड्रा हो रही है गल्फ स्पेसिफिक के लिए। हम जल्द ही जो है वो जनवरी के शुरू के अंदर इंशाल्लाह गल्फ का एक कोर्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी खासकर जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एसीसीए की, सीए की प्रोडक्ट है, और जो एम कॉमर्स हैं, जॉब की सूरत में ये इनकी कोशिश है कि ये यूएई की मार्केट की तरफ जाएं, क्योंकि एक तो ये इजी टू एक्सेस मार्केट है, दूसरा ये है कि आपको पे भी अच्छा किया जा रहा होता है। और बाकी कोर्सेज की भी बात की जाए, फॉर एग्जांपल डाटा एनालिटिक्स है, अभी हम एआई डाटा एनालिटिक्स करवाने जा रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स है, क्विक बुक एंड जीरो। ये एक आपके पास ऐसा स्किल सेट है, अगर आपको पता हो कि आप बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर करके किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी इनकम स्ट्रीम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यकीन माने हर बंदे की कोशिश होगी, क्योंकि ये क्लाइंट रिटेंशन में भी आपको हेल्प करता है। और क्विक बुक के जो क्लाइंट्स होते हैं हम आपके पास, यानी बुक कीपिंग के क्लाइंट्स होते हैं, ये आपके पास लंबे अरसे के लिए होते हैं। ये कभी भी ऐसे नहीं आता कि क्लाइंट आया और उसने आपसे काम करवाया और वो चला गया, ठीक है। ये आप फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड होते हैं। और होता ये क्या है कि आप यहाँ से क्लाइंट, अपना क्लाइंटेज जो है बढ़ा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बेसिकली, मेरा एजेंडा नहीं है कि मैं सारे कोर्सेज के हवाले से बात करूं, लेकिन मैं इसकी पर्टिकुलरली बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आपके पास बुक की स्किल सेट है, बुक कीपिंग की सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हैं, तो आफ्टर अ सर्टेन पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। उसकी कोशिश होगी, या वो आपसे पूछ लेगा कि आप टैक्सेशन की सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है। वो आपसे नहीं पूछ सकता, तो आप पिच कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले आप बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहे थे, उसके बाद आप जो है वो सर्विसेज जो है वो साथ में टैक्सेशन की भी देने लग गए। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन है, इसके अलावा सैप एस फॉर हाना का कोर्स है। कुछ अदर कोर्सेज हमारे पोर्टफोलियो में एडेड हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल का कोर्स हम करवाने जा रहे हैं। सेल टैक्स मास्टरी का एक स्पेसिफिक कोर्स है जो हम करवाने जा रहे हैं। खैर एनी हाउ, हमारा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम और ना ही मैंने उसके ऊपर बहुत कोई डिटेल बात की है कोर्सेज के हवाले से। ये जस्ट मैं आपको पोर्टफोलियो का जो है वो एक तारुफ करवा रहा था, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी मैं आपको जो है आपके सामने हमारे ट्रेनर की प्रोफाइल होगी। आपके ट्रेनर जो है, जो आपको इस कोर्स के अंदर लीड करेंगे, मिस्टर हमाद आदि साहब, हैविंग ओवर 20 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने 20 years क्यों कहा है, बेसिकली इट्स अ फैमिली वेंचर, उन्होंने उसको ही टेकअप किया है। ये इनका फैमिली बिजनेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। डिफरेंट उसके जो डोमेन्स हैं उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। लाइक जितना मुझे पता है वो मिनरल्स भी कर रहे हैं, वो मीट एक्सपोर्टर भी हैं, वो किन्नों की एक्सपोर्ट करते भी आपको नजर आएंगे, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सो डिफरेंट वेंचर्स हैं जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। और डायरेक्टर लेवल पोजीशन के ऊपर है। हमारे पास भी माशाल्लाह से उनका ये फिफ्थ सिक्स्थ बैच आ रहा है।
और मेरे पास बड़ा ही एक्सेप्शनल फीडबैक है, और उस फीडबैक को आप जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो देख भी सकते हैं। बाकी मेरे पास तो इतने शब्द नहीं है कि मैं उनका तारुफ करवाऊं, सो हमाद साहब अपना तारुफ आपके साथ खुद ही करवाएंगे और इंशाल्लाह फर्दर वो सेशन को प्रोसीड करेंगे। आई गेस हमाद साहब मुझे सुन पा रहे होंगे। हमाद भाई, आर यू जी देयर? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिल्कुल आमिर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं कैसे हैं आपके? आप? अल्लाह के शुक्र, आप सर, बताएं। मैंने शायद सर ज्यादा देर लगा दी, प्लीज इट्स ओवर टू यू। नहीं नहीं थे, बस मैं करता हूँ। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा कोर्स का आउटलाइन जो है वो ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद जिसके भी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे हम उसकी तरफ जाएंगे। खैर, मेरा ये इंट्रो ऑलरेडी आमिर ने आपको दे दिया है। मेरा ऑलरेडी, मैं 20 ईयर्स प्लस, हमारा ये फैमिली बिजनेस है जिसको हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद आईसीटी, विशारद भाई ने मुझे मौका दिया कि मैं आईसीटी के अंदर सर्व करूं। और मेरा भी था कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो एक हर जो भी बंदा, नया बंदा एक वेंचर स्टार्ट करना चाह रहा होता है, उसे बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं। लाइक हमारे यहाँ पे जो चीज़ें स्ट्रक्चराइज नहीं है, कहीं पे भी आपको सिखाया नहीं जाता कि क्या रेगुलेशंस हैं, किस तरह आप फील्ड के अंदर अपना एक एक्सपोजर लेके उस वेंचर को स्टार्ट कर सकें। तो ये आईसीटी ने एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है। इस पे ऑलरेडी मेरा ये 6 बैच चल रहा है। इससे पहले भी मतलब काफ़ी लोग आए हैं जो, आई होप सो, वो खुश, मतलब उन बहुत से लोग इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं। और साथ उनके कुछ हमारी जो फेसबुक की मैंने ऑलरेडी एक कम्युनिटी रन कर दी है, जिसके अंदर अगर आप आफ्टर इस दिस कोर्स जो आईसीटी से ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसके अंदर हम जो है वो फर्दर आफ्टर कोर्स जो है वो आपको कंसल्ट कर रहे होते हैं आपकी पर्सनल चीज़ों को, कि आप अपने वेंचर में सक्सेसफुल हो सकें। अच्छा, ओवरऑल इस कोर्स में जो सीखने की चीज़ें हैं, देखें, जो हमारा पहला मॉड्यूल रहेगा इसके अंदर हम अब कोई भी स्टार्टअप है, या तो आप लोगों में से कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इस कोर्स को सीखने के बाद, या तो उसका अपना वेंचर स्टार्ट करने का होगा। लाइक उसने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, अपना जीएसटी लेना है, उसके बाद उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए विच इज पीएसडब्ल्यू। तो हम फ्रॉम द स्टार्ट बिल्कुल, कि एक बंदा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट करना चाहता है और उसके पास क्या क्या कैपिटल है, कितना वो लॉन्ग टर्म उस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाह रहा है, ये सब रेगुलेशंस जो हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर, मैं मतलब इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है या आप सोल प्रोप्राइटर कंपनी की तरफ जाएं, आप विच वन इज सूटेबल फॉर यू। तो आप लोग बैंक अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये चीजें हैं मॉड्यूल 1 के अंदर। मॉड्यूल 2 इज अ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। लाइक जब भी कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं इसमें। अब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपने बायर्स को शिपमेंट्स भेजते हैं, वो आपको पेमेंट नहीं देता, या आपकी कहीं पेमेंट स्ट्रक हो जाती हैं। इसमें फिर हमारी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आ जाती हैं कि वो हमें कहाँ कहाँ पे हम बाउंड हैं अपनी वो पेमेंट भेजने को। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। यहाँ पे आप कहीं पे इंपोर्ट की पेमेंट भेजते हैं। अब आपका बायर आपको इंपोर्ट की पेमेंट आप यहाँ से बैंकिंग चैनल के थ्रू भिजवाते हैं, और उसके बाद आपको अ, यहाँ से आपका जो बायर है, जो चाइना में आपका, जो जहाँ पे भी वेंडर बैठा हुआ है, वो आपके पेमेंट ले लेता है, वो आपको गुड्स नहीं भेजता। आपकी गवर्नमेंट ने रेगुलाइज किया हुआ है इस चीज को कि आप उसके अगेंस्ट 45 डेज के अगेंस्ट 0.1% पर डे के हिसाब से जो पेमेंट आपने पाकिस्तान से नाइट बाहर स्ट्राइक याद है भेजी है, ना, 100 अल्लाह उस पे मिला के आप 100 हो जाते हैं। इंटरेस्ट पे करेंगे गवर्नमेंट को। याद है तो इस तरह की छोटी छोटी रेगुलेशंस आ जाती हैं। जब हम डिटेल में इस चीज को ये ना। करेंगे, तो अभी ना तो स्टेपलर मैं कर दे। आपको मजीद क्लियर हो जाए कि कोई अपना माइक वो बंद कर लें काइंडली, किसी का माइक्रोफोन ऑन है। मैं तेरे से सुन रही हूँ। सर, ये एमन का माइक बंद कीजिएगा, मैं राइट्स अपने पास लेता हूँ दोबारा। एमन का माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज, आपके पास है राइट्स। जी ठीक है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, चूजिंग सॉरी। द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये भी आपके रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब इस मॉड्यूल्स के अंदर बेसिकली जब भी आपने कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है गुड्स से जो हमारी कस्टम है, जो हमारा स्टेट बैंक है, जो हमारे बैंक्स हैं,
इनका आपके गुड से लेना देना नहीं है, या आपका जो शिपर है, इसमें सबसे मेन चीज होती है आपके डॉक्यूमेंट्स, कि आपने उन्हें किस तरह प्रिपेयर किया है। इसमें फिर सबसे पहले हमारा जो है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स आएंगी, मतलब जिसमें हम कंपनी स्टेब्लिश करना सीखेंगे, लाइसेंस कैसे आता है। सेकेंडली जो है वो हमारा एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट की हम सबसे पहले बैंकिंग साइड पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, किन टर्म्स पे हम जो है वो काम कर सकते हैं। और सेम गोज फॉर इंपोर्ट्स। सबसे पहले हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो प्रैक्टिकल वे के अंदर की एक शिपमेंट, लाइक हम एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आप लोग अगर यहाँ से अपनी शिपमेंट को प्रिपेयर करते हैं अपने गोडाउन से इसको पोर्ट तक, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने इसको कैसे अपने एंड पे क्लियर करना है, उसकी जो जो टर्म्स हैं वो सारा कुछ हम एक्सपोर्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोर्स के अंदर सबसे पहले हम एक्सपोर्ट को वो करेंगे, उसके बाद हम इंपोर्ट की साइड पे जाएंगे। ये ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, लाइक ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क है जो फेटफ ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इसकी कुछ रेगुलेशंस हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जो है आपको इसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप अब इसकी मैं क्या आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग का एक मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आप अपनी एक गुड्स अपने किसी बायर के कजन को आप भेज रहे हैं, ठीक है, उसका ये एक पार्ट बता रहा हूँ खाली जस्ट आपको। आपका कोई कजन या आप सेम नाम के एक ऑनर हैं दुबई की किसी कंपनी के अंदर, आप अपनी कंपनी को यहाँ से शिपमेंट्स करते हैं, तो ये टीबीएमएल के उसमें एक रेड फ्लैग आता है। तो इस तरह की रेगुलेशंस आ जाएंगी इसमें। और ये देखें, अभी मैं आपको जिस तरह बता रहा था रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ये सारा आगे फिर हमने उसमें ब्रीफ ब्रीफ किया हुआ है। इसमें इंपोर्ट पॉलिसीज क्या हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसीज कौन बनाता है, लाइक ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर चल रहा होता है। उसके बाद जो जो हमारी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आती हैं, मतलब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाउ इट्स गोना वर्क। यार कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन अगर कोई करना चाह रहा है तो वन बाय वन हैंड रेस करें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। जी, जिन लोगों को नहीं पता हैंड रेस का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, रिएक्शन टैब आपके आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। हैंड रेस का ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। आप हैंड रेस का ऑप्शन यूज करके हैंड रेस करें। सर आपका नाम कॉल करेंगे और फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। हाँ सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। जी जी करें। हेलो। असम, इसमें थोड़ी सी बिजनेस की कैटेगरीज बता दीजिए कि किस नेचर के बिजनेसेस जो हैं वो इंपोर्टेड एक्सपोर्ट में सबसे अच्छी, मतलब आपको इनकम जनरेट करके दे सकते हैं, और जो कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो कि अभी हम उसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। लाइक बिकॉज इन जैसे टर्म्स अभी हम ऑफ फॉर एग्जांपल आप एज ए एक्सपोर्टर बात कर रही हैं, इंपोर्टर बात कर रही हैं? सर अभी तो मैं आप एक्सपोर्टर बात कर रही हूँ, नॉट इम्पोर्टर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी साइड से अगर वेजिटेबल्स इस तरह की चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं, नॉट इम्पोर्टेड, तो उसमें यह है कि क्या जो बाकी आपकी इस एग्रीकल्चर से हटके जो चीजें होती हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक बिजनेस है, कोई आपके ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? थोड़ा सी बिजनेसेस के बारे में बात कर दीजिएगा। देखिए, बिजनेस अगर आप एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना है, आप हमारा पाकिस्तान से बेसिकली ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत कम चीज़ें जाती हैं, ज़्यादा हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की आपके पास एग्रो बेस इकॉनमी है, तो आपके पास फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का एक ह्यूज पोटेंशियल है गल्फ के कंट्रीज के अंदर। गल्फ हो गए या स्कैंडिनेवियंस की मार्केट जो है वो पाकिस्तानी के पास काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके अलावा आप हैंडीक्राफ्ट्स आ गए, आपके कटलरी आइटम्स हो गए, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आप पाकिस्तान से स्पेसिफिक उसमें एक्सपोर्ट कर सकती हैं। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक डोमेन पे अगर बात कर लें तो मैं आपको ज्यादा अच्छा बता सकूंगा। नहीं सर, स्पेसिफिक नहीं, बस मुझसे कुछ स्टूडेंट्स की यही क्यूरीज थी कि हमें बिजनेसेस बताएं कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट में उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बैन वगैरह नहीं है।
तो नहीं, कुछ स्टूडेंट्स अभी ऐड हैं इसके साथ में, तो इसलिए मैं कहती थी कि आप बिजनेसेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बता दीजिएगा, बस समझ आ गई है। इम्पोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, इम्पोर्ट अगर आप इम्पोर्ट की बात करते हैं एज अ इम्पोर्ट, तो आपके पास एज अ न्यू इम्पोर्टर, एज अ न्यू इम्पोर्टर आपके पास जस्ट जो है वो डीपीपी की सर्विस है। आपको नए चीज़ें आप नहीं मंगवा सकते एज पर स्टेट बैंक पॉलिसी, कि आप इंपोर्ट के लिए वही चीज़ पाकिस्तान मंगवा सकते हैं जिसका कंसर्न इंडस्ट्री में एज अ आप कह लें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होगा। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, आप उसके लिए आपको पहले परमिट्स लेने हैं, फिर आपकी प्राइसिंग होगी, उस प्राइस एवेल्युएशन होगी, एंड देन आप रेडी होंगे वो चीज़ इंपोर्ट करवाने के लिए। तो उसका सबसे बेहतर हल ये होता है कि आप डीपीपी सर्विसेज ले लें। डायरेक्ट डिपॉजिट पार्सल बोला जाता है इस चीज़ को। ओके, और सर जो परमिट राइट्स हैं क्या वो आपके सबके डिफरेंट है? फॉर एग्जांपल अगर एक एग्रीकल्चर वाला पर्सन है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अभी मैं एक्सपोर्ट की बात करूंगी, एक हैंडीक्राफ्ट वाला है, तो उसमें ये है कि क्या दोनों के जो परमिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो उनका एक ही चैनल है या दो डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट चैनल्स होंगे नहीं, चैनल एक्सपोर्ट एक चीज ही है। कर? लाइक चैनल मीन्स कि आप एक कोई कंपनी ओपन करती हैं और उसके अंदर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों लेकर चला रही हैं, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, वो चैनल आपने एक ही यूज करना है। लाइक आपका वो सेम बैंक ओके ठीक रहेगा है। एक्सपोर्ट के लिए भी आपका और इंपोर्ट के लिए भी, बस रेगुलेशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी आपकी प्रोडक्ट को लेके। चलें ठीक है। और रेगुलेशंस हम डिस्कस करेंगे साबरा, डोंट वरी। अब जो भी जब हम प्रैक्टिकल उसमें इन चीज़ों को लेके चल रहे होंगे ना, तो फिर जिसकी कोई भी क्यूरी होगी कि सर मैं ये चीज़ इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ या एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, हम उसी की डॉक्यूमेंटेशन को लेके उसको एज अ उसकी सिचुएशन एक सिनेरियो क्रिएट करके उसी को एक्सपोर्ट कर देंगे, मतलब प्रैक्टिकल उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये कि जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक हम फ्रूट्स या वेजिटेबल की बात करते हैं, तो उनकी क्वालिटी चेक या फिर यू कैन से कि उनकी जो हेल्थ चेक होती है, ठीक है, उस चेकिंग के हवाले से भी मतलब कोई प्रॉपर टीम होती है, लाइक हमने भेजना होता है, तो ये तमाम तर चीज़ें उसकी क्वालिटी चेक करके मतलब आगे इसको डिलीवर किया जाता है, और वो कौन सी टीम होती है जो ये चीज़ चेक करती है, लाइक क्वालिटी वगैरह? ये जो क्वालिटी वगैरह आपकी देखें, अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कर रहे हैं तब तो आपको एक हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, जिसको डीपीपी बोला जाता है। वो आपको फाइटो सर्टिफिकेट इशू करके देती है स्पेसिफिक कंट्री के लिए। अगर आप फिर हमने जो, अगर लेट सपोज आप कोई चीज़ स्वीडन स्कैंडिनेवियंस के अंदर एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो उसकी रेगुलेशंस डिफरेंट है। लाइक उसके लिए आपका ऑर्चर्ड रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर यही चीज़ आप सिर्फ दुबई के लिए कर रही हैं, किसी भी गल्फ कंट्री के लिए कर रही हैं, तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट सेम ही रहेगा। डीपीपी आप अब अगर आप प्लांट से रिलेटेड कोई चीज़ है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से है और वो फ्रेश है, तो वो सब कुछ आपका जो है वो डील करती है डीपीपी। उस जब आप उनकी रेगुलेशंस को पूरा करते हैं, उसके अगेंस्ट वो आपको फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं। वो ही आपका इंस्पेक्शन करने आते हैं, चाहे वो आपके गोडाउन में हो रही है, चाहे वो आपका एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे हो रही है। फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट इशू होता है। यू गेट द पॉइंट? यस सर, थैंक यू। फरमान चिश्ती साहब, फरमान चिश्ती साहब, आपने हैंड रेज किया, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। फरमान भाई, आपको आवाज आ रही है? खुरम साहब, आप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक मैनेजरियल सीट पे हूँ एक कंपनी में, तो जी जी। मुझे पाम ऑयल की इंपोर्ट के बारे में और राइस के एक्सपोर्ट के बारे में इस कोर्स से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कोर्स करूँ तो मैं मैक्सिमम ये दो एस्पेक्ट जो हैं
उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है गेट कर लूँ। तो मुझे ये देखिए पूछना है कि क्या ये दो एक्सपेक्ट जो जिसमें पाम ऑयल की इंपोर्ट है और राइस की एक्सपोर्ट है, इन दोनों को भी कवर किया जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से? इसका प्रोसीजर देखिए मुझे समझने में राइस आसानी को हो तो जाएगी। मैं एक्सपोर्ट में राइस को तो मैं कवर अप हम इस उसमें कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। कंट्री जिस कंट्री का आप कहेंगे उस कंट्री का उस पे हम कर लेंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन पाम ऑयल का ये है कि पाम ऑयल पे ना अब ज्यादातर वो इंडोनेशिया और थाईलैंड यहीं से इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में। उसके लिए जस्ट आपको परमिट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने बैंक से, और उसके अगेंस्ट और आपको कुछ क्वालिटी इशुएंस के वो सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। उसके अगेंस्ट जो है वो आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। बस जस्ट आपने जो है वो रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आपको जब परमिट मिल गया तो बाकी इंपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो ओवरऑल सेम है। राइस को हम कवर अप कर देंगे उसमें, जब हम प्रैक्टिकल उसमें एक्सपोर्ट की शिपमेंट करेंगे हम राइस को ही वो कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं तो इसमें आप ईएफएस वगैरह को भी कवर करेंगे, या इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जो स्पेशलाइज होते हैं एक्सपोर्ट के लिए, ईएफएस वगैरह है? ईएफएस आप मतलब इन जनरल आप किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपोर्ट ईएफएस तो एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम्स होती हैं। The EFS, I just want to import the palm oil, add some value-added services on it, and then export to Afghanistan and Russia. I am just working in an अच्छा oil mill in a अच्छा, managerial आप institute. ट्रांजिट ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, जी जी राइट? जी जी जी। हाँ बिल्कुल, ये मैं कहीं पे सिचुएशन आएगी तो आप सब क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अगेंस्ट मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई च- इशू नहीं है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अरसलान अली साहब, मिस्टर अरसलान अली। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। जी, अरसान अली शाह मेरा नाम है। और क्वेश्चन मेरा इस लिहाज से था कि अ, जो फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक उन पे कितनी डिटेल में बात होगी, और दूसरा ये कि लेट से जो नॉर्मली हम जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, हम्म लेट से फ्रॉम यूरोप और समवेयर समवेयर एल्स, उसके बारे में मतलब कुछ डिटेल में बात हो सकती है? और देन ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर देखें, प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को तो हम डिटेल्ड मतलब बहुत डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि ये एक बैकबोन है। मतलब अगर आपको ये चीज समझ नहीं आएगी इसके अलावा ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती आपकी, क्योंकि ये सारे काम एज अ मैनेजर या एज अ कंपनी ओनर आपको खुद करने पड़ते हैं। दूसरी बात, अगर आप बात कर रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है वो इंपोर्ट करेंगे, तो फिर मैं वही कहूंगा कि इंपोर्ट के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप मेरे से जब इंपोर्ट का हम जनरल सेटअप जो है वो उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप मेरे से अगर कोई क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उसको मजीद जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गया। और जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी टू टेक सो मच टाइम, कि जो हम्म, फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉमन इंटरेस्ट के जो लोग हैं, उनके कुछ ग्रुप्स हैं फॉर द लेटर मीटअप्स और कॉन्टेक्ट्स, के लेट्स से कुछ सेम इंटरेस्ट के बंदे हैं जो कि लेट्स से आपके कुछ पिछले ग्रुप में भी हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई बंदा भी वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, तो कोई इस तरह से ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप्स बने हुए हैं इनके अंदर वो सारे लोग स्पेसिफिक इकट्ठे ग्रुप हैं? नहीं, मतलब लाइक ये तो जो जो भी आईसीटी से मतलब इसके हमारा जब आपका एंड ऑफ द कोर्स हम आपको एक ग्रुप के अंदर इनरोल करते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लोगों की क्यूरीज जो हैं वो आती रहती हैं। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेम नेचर की प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो वो आपस में कोलेब्रेशन कर लेते हैं। अगर आपको फर्दर डाटा चाहिए हो तो वो आईसीटी वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डाटा है कि किस किस कम स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में। सही सही, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। फरमान चिश्ती साहब, आप हैं? सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर जी आई एम जस्ट स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट के लिए इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं? आई जस्ट वांट टू लर्न समथिंग कि मैं जस्ट सर्विस रेंडर कर सकता हूँ, या कुछ हम भी इस कंपनी वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए बना सकते हैं? क्योंकि मैं बेसिकली हूँ सिला वाली से, सिला वाली में बहुत से हैंडीक्राफ्ट बहुत होते हैं। सही तो सही। मेरे लिए सर ये एक न्यूली फील्ड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, गाइड करें। ये अगर आप इस कोर्स को सही तरीके से कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इस कैपेबल होंगे कि आप एक ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप अपनी कंपनी बनाएं या किसी को सर्विस दें।
ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, बस आपने कोर्स सारे लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। सर जी कितनी फाइनेंस चाहिए होती है इसके लिए? ये आप आपकी ना बायर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा काम करना चाह रहे हैं। लाइक यू कैन स्टार्ट विद $3,000, आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। जी, बाकी जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के पास भी ट्रेनर अभी मौजूद हैं, आप अपने क्वेश्चन लाइव इंटरेक्टिव जो है वो सर के साथ कीजिए, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर किया जाएगा। आबिद हुसैन साहब, आई गेस। काशिफ कासिम। जी सर। अस्सलाम काशिफ भाई वालेकुम। हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं। जी काशिफ भाई। थैंक यू सर। मैंने यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट से टैक्सेशन का भी कोर्स किया है और वो कुछ चल रहा है, कुछ थोड़ा सा 80-90% हो गया है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द इंस्टीट्यूट एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द पीपल। और जो भी मुझे क्यूरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि वो ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व करें। और हमारे टीचर्स भी ऐसे हैं कि वो फ़ौरन जवाब दे देते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं अभी जो हूँ एक सीनियर पोजीशन पे कंपनी में एज अ मैनेजर हूँ। और मैं ये असल में हमारी कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाह रही है। तो उसमें सबसे पहले हमें जो है ना फेस करना होगा प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे कि हम इंटरनेशनल बायर किस तरह ढूंढें, और यहाँ से क्या कैसे मार्केट को कैप्चर करें, किस तरह से हम उनको हम अपने आप को आगे ले जाएं। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें, अगर आप अभी बताना चाहें तो अभी बता दें, और या बाद में भी बता देखिए, सकते तो। सबसे और सबसे और पहले तो आपको अपनी कंपनी का क्राइटेरिया मीट करना है कि आपने एक्सपोर्ट करना है और किस कंट्री में करना है। ये आपके पास कुछ मार्केटिंग के टूल्स होते हैं जो ऑलरेडी आप अगर जब चैम्बर के मेंबर बनते हैं या समेडा के मेंबर बनेंगे तो आपको वहां से कुछ टूल्स मिल जाएंगे ऑलरेडी। आपको कुछ क्रेडेंशियल मिलेंगे और वो उस क्रेडेंशियल से आप जो है वो टूल ओपन करके, मैं बीच में एक मार्केटिंग का हमारा लेक्चर है जिसके अंदर मैं इस चीज़ को कवर अप करूंगा कि आप उस टूल से एक्सेस कैसे कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक किस कंट्री के अंदर उसका पोटेंशियल है। सबसे पहले तो आपने अपना कंट्री डिटेक्ट करना है कि आपने किस, और फिर आपको उसका डाटा चाहिए कि इस कंट्री में ऑलरेडी ये कितने उस पे इंपोर्ट हो रहा है, जो आपको वहाँ की जो पाकिस्तान एम्बेसी है, वहाँ पे कॉन्सुलेट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। आपको उनको रीच आउट करना है, वो आपको उन कंपनीज का डाटा देंगे जो ये चीज़ ऑलरेडी इंपोर्ट करवा रहे हैं। एंड देन उसके बाद जो है, जब आपको वहाँ से डाटा मिल जाएगा उसके बाद आपने अपनी प्राइसिंग देखनी है। उसको जब आप मीट कर लेंगे, बाकी जनरल प्रोसीजर अगर आपको समझ आती है तो वो आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी कंसल्टेंट को हायर करके बाकी काम करवा सकते हैं। सर इसमें एक और चीज़ पूछनी थी मुझे कि लाइसेंसेस का मतलब कितना एक्सपेंस आता है आज के वक्त में, या इट्स नहीं, डिफिकल्ट हियर? इट्स नॉट टू मच, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। लाइक आपको एक जस्ट अगर आप खुद करते हैं तो मे बी आप 20,000 30,000 आपका सारा काम हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं है। वो आपको रेगुलेशंस के लिए ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह लेट सपोज ज़्यादा इंपोर्ट में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंपोर्ट में हमारी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट के लिए आपको उस कंट्री और उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, लेकिन इंपोर्ट के लिए आपको अपनी जो आपका स्टेट बैंक है उसकी जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने वो चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे देन ही आपको जो है वो आई फॉर्म जनरेट करके दिया जाएगा। पूछ लें, कुछ इसे डेप्थ में जाना चाह रहे हैं पूछ लें, मैं आपको बता देता हूँ। और असल में सर हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस है ना, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ और भी बताते तो और भी अच्छा होता है। नहीं, टेक्सटाइल्स में आपकी जब अब इस पे कैटेगरी डिपेंड करती है कि आप किस तरह कॉटन पे काम कर रहे हैं। हम लोग बेडशीट और पॉकेट लाइनिंग में काम करते हैं, लिनन कहलाता है ये। इसमें आपको एक्सपोर्ट में कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास यूके की बहुत बड़ी मार्केट है। यूके यूएस की काफी बड़ी मार्केट है जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं। मैंने खुद किया नहीं है लेकिन आई हैव आइडिया, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो ऑलरेडी कर रहे हैं। आपके पास यूके यूएसए की काफी मार्केट है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। वेल, बिफोर वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे मैं बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरह अभी सर ने कहा कि
दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की या अदारों की बात की, जिसमें कि एक आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो कि आपके रिस्पेक्टिव बेसिकली डिवीजन लेवल पे होता है, जिस तरह के जैसे हमारे इंडस्ट्रियल सिटी हैं, फैसलाबाद का अपना है, सियालकोट का अपना है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसी तरह कराची है, जो हमारे मेजर सिटीज हैं। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर ने डिस्कस किया और दूसरे नंबर पे सर ने डिस्कस किया स्मैडा के हवाले से, ठीक है। तो ये दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से आपको रेलिवेंट डाटा बहुत इजीली मिल सकता है, ठीक है। और जो फॉर एग्जांपल अभी कासिम साहब की क्यूरी थी मार्केट रिसर्च के हवाले से, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती हैं। एक तो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जाते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन इज अ सॉर्ट ऑफ नेसेसरी कि आपको कंपलसरी करवानी चाहिए, क्योंकि आप जब कनेक्ट करते हैं इन लोगों के साथ, वहाँ पे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट बिजनेस पर्सन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको एक नेटवर्किंग डेवलप होती है और साथ साथ आपको जो रेलिवेंट डाटा होता है वो इजीली एक्सेसिबल होता है। वहां से आपको मार्केट एनालिसिस भी मिल जाते हैं कि हमारी फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट्स हो रही हैं तो किन रीजन्स के अंदर हो रही हैं, और उसके अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी आप उसके अंदर क्यूरी लगा के सारे डाटा आप जो है वो ले सकते हैं। सो ये दोनों अदारे जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस के हामिल हैं, और इंशाल्लाह हम इनकी मेंबरशिप और इन सारी चीज़ों को भी इसके अंदर कवर करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्तजा साहब, सर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, आमिर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर थैंक यू। मैं शायद इतनी डेप्थ में नहीं जा सका। मुर्तजा साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग कराची में बेस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं मस्टर्ड ऑयल। जो हमारे पास रॉ मटेरियल हमारे पास आता है मस्टर्ड, सांगड़ से आता है, लालकान से आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से उसकी ऑयल निकाल के हम लोग मार्केट के अंदर सेल करते हैं, जी कराची जी। की मार्केट में। तो हम लोग इसको चाह रहे हैं कि यूएई इसको एक्सपोर्ट करें, तो उसका क्या ठीक है, क्राइटेरिया बनेगा? देखिए सबसे पहले तो आपको उसकी लैब रिपोर्ट्स चाहिए। अब आप जिस कंट्री में करना चाह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा चाइना का बता देता हूँ कि अगर जब चाइना में आपने इस तरह की कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है तो उसमें ना आपको SGS एक फर्म है, वो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स चाहिए। अगर आप उस कंट्री, आपकी जो प्रोडक्ट है वो उस कंट्री के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आती है, तब जो है आपको वहाँ का बायर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली अपने बायर्स को वो भेज सकते हैं। सबसे पहले आपने कंट्री डिसाइड करना है, एंड देन आपके पास अपनी प्रोडक्ट की जितने जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं आपने वो देखने हैं। उसके बाद आपने अपने क्लाइंट्स रीच करने हैं, क्लाइंट्स को हंट करना है कि कौन से ऑलरेडी इंपोर्ट करवा रहे हैं। देन फिर उनका जब आप क्राइटेरिया मीट करेंगे तो आप इजीली जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर। सर, इसमें आप कुछ यूएई का आप बता सकते हैं? ये यूएई का मुझे स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि वो कौन सी लैब्स को देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैंने वो नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी रिसर्च करके बता दूंगा कि यूएई के अंदर कौन सी वो कर लेबोरेटरी को जो है उनकी रिपोर्ट्स को मानते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू सर। सर आप राइस के बारे में बता सकते हैं? राइस के बारे में दुबई में, यूएई में जो है, शारजा आप वगैरह। ऑलरेडी आप कर सकते हैं राइस। राइस का क्या पूछना चाह रहे हैं आप? राइस एक्सपोर्ट करने का जो मतलब प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट करना है और वो क्या चीजें हैं? देखिए सबसे पहले आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी चाहिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट टर्म डिसाइड करनी है। चले राइस है तो राइस आप एलसी के पे कर सकते हैं। एलसी पे जब आप राइस एडवांस पेमेंट होगी, एलसी होगी, या बैंक टू बैंक कलेक्शन होगी, ये वाले मेथड्स हैं आपके। इसमें आपका जिस पे भी आपका बायर आपके साथ मान जाता है, या डायरेक्ट शिपमेंट होगी कि आपको 50% एडवांस आ रहा है, 50% बाद में आएगा। ये करने के बाद आपको रीप का मेंबर बनना पड़ेगा। राइस के लिए रीप की मेंबरशिप मस्ट है। तो वो लेने के बाद आपकी अपनी क्लाइंट के साथ डीलिंग है, और उसके बाद आपकी सारी प्रोसेसिंग है जिस तरह भी आप उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये प्रोसीजर हम क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइस के 2-3 बंदे हो गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम राइस को एज एक्सपोर्ट शिपमेंट जो है वो अ, एक केस स्टडी राइस की पढ़ ली जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये मेरी शॉप है टायर मार्केट में, कराची में, टायर की ना। जी जी। तो मुझे अगर टायर इंपोर्ट करना है चाइना से, तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा और वहाँ से क्लियर करने का क्या क्राइटेरिया होगा?
देखिए, सबसे पहले तो जब भी इंपोर्ट पे बात आती है, सबसे पहले तो आपकी प्राइस मैटर करती है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक चीज, मैं आपको एक एग्जांपल सोलर के साथ लिंक करके दे देता हूँ, बाकी आप खुद अंडरस्टैंड कर जाएंगे। हमें कोई भी चीज इंपोर्ट करनी होती है तो उसके लिए ना हमारी कस्टम और स्टेट बैंक मिलके एक वैल्यूएशन रूलिंग बनाती है। उसमें हमें बताया जाता है कि ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज इतनी होंगी और इसकी मिनिमम प्राइस इतनी होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई चीज चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं और वो आप महंगी इंपोर्ट करवा लें। उसमें हमें जिस तरह, अगर मैं लेट सपोज टायर की एग्जांपल ले लें, कि इसमें हमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्राइटेरिया दिया होगा कि ये अगर 35 mm का टायर है या जो भी उसका वट एवर जो भी साइज है, ये इतने साइज का होगा तो इसकी मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस जो है वो $10 होगी, $15 होगी। जब आप ये प्राइस को मीट कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने फाइनेंसिस को शो करवाना है अपनी गवर्नमेंट को कि आप अगर एलसी पे काम कर रहे हैं या आप एडवांस पेमेंट पे, तो आपको नहीं करने दिया जाएगा स्टार्ट में कि आप पाकिस्तान से एडवांस पेमेंट बाहर भेज दें। या तो आप वहां पे बैंक टू बैंक कलेक्शन पे कर सकते हैं, या आप ओपन अकाउंट पे कर सकते हैं, या आप एलसी के थ्रू करेंगे। तो आपका जस्ट एज अ इंपोर्टर आपको क्राइटेरिया आपका यही रहेगा कि आपने जो आपकी प्राइस है, आपको उसका पता होना चाहिए कि मैं मिनिमम जो मैक्सिमम जो है ये प्राइस बाहर दे के मैं यहाँ से इंपोर्ट करवा सकता हूँ। बस आपका जस्ट फोकस होना चाहिए प्राइस पे, उसके बाद आपके फाइनेंसिस पे कि आपके पास इतना कैपिटल है कि आप ये चीज़ इंपोर्ट करवा सकते हैं इस क्वांटिटी में। तब जाके आपकी बेहतर यही है कि आपका एलसी पे अगर स्टार्ट से ही काम किया जाए तो सबसे बेहतर है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? होपफुली इनका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा। जी बाबर अली खान साहब, बाबर साहब आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा असल में काफी एक सवाल है, वो डेप्थ में मुझे क्लियर कट बताइए सर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तो सर मैं काफी टाइम से कोशिश करना चाह रहा हूँ कोई बिजनेस करने की। 7-8 साल मेरी सर्विस हो गई है, तो काफी सारे मैंने कोर्सेज किए कॉमर्स के हवाले से, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो वेबिनार वगैरह जो होते हैं सर, तो वो काफी अच्छा होता है, यूजफुल होता है। उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो सर उसमें वो चीजें नहीं सिखाई जाती जो उन्होंने वेबिनार में बताई होती हैं, या जो डेमो क्लास हाँ, होते हैं तो उस तरह बताते हैं। चलें, ये तो फिर तो आप मैं आपको खुद तो कुछ नहीं कहता, प्रीवियस स्टूडेंट्स भी ऑलरेडी जो हैं वो आईसीटी माशाल्लाह से 4-5 बैच हमारे हो चुके हैं, छठा जा रहा है। आज तक कोई बैड रिव्यू नहीं आया एज ऑफ नाउ, सब सेटिस्फाई होके गए हैं। वो ग्रुप्स में आप देख सकते हैं ऑलरेडी। तो सही बाकी वो देख लें, अगर आप उस पर सेटिस्फाई होते हैं तो प्लीज ज्वाइन। बाबर साहब जी सर। देखिए, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। बाबर साहब देखिए, बात यह है कि ये तो चूंकि ओरिएंटेशन क्लास है, यहाँ पे बहुत सारे और दोस्तों ने भी क्वेश्चंस किए, हम उन सबको इन डेप्थ डिटेल के अंदर जो है वो आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, जो जो चीज़ें आगे होनी है, फॉर एग्जांपल राइस की बात हुई, सर ने कहा कि राइस को हम एज ए केस स्टडी लेके चलेंगे और उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, राइस एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है और जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, इसी तरह इंपोर्ट के हवाले से बात की जाए, ऐसा नहीं कि इस कोर्स के अंदर इंपोर्ट को बहुत काम कवर किया जाएगा। इंपोर्ट इनफैक्ट जो है वो कम टाइम लेती है। ठीक है, बाकी उसमें होता ही है सिनेरियो, चूंकि इंपोर्ट के अंदर जो है वो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, आपने उनको कंप्लायंसेस देखनी होती हैं। ठीक है, तो फिर आपको जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी स्पेसिफिक हो जाती हैं इंपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है, मैं अगर आपको अपने प्रीवियस बैचेस की बात बताऊं कि जब ये सारा सिलसिला आपका कोर्स की क्लासेस चल रही होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की तरफ जो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं या ऑलरेडी जो उसके अंदर इंगेज हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है और ये सिलसिला हमारा चलता जाता है, और इस तरह ये सारी आपकी क्यूरीज जो हैं वो सारी एड्रेस हो जाती हैं। तिश्नगी हम नहीं रहने देते। ठीक है, ये सिर्फ आज की क्लास की हद तक नहीं है, ड्यूरिंग कोर्स भी आप इस बात की तसल्ली रखें, कोई आपकी तिश्नगी बाकी नहीं रहेगी। अच्छा सर, कोई ऐसा ग्रुप वगैरह है जिसको हम अभी थोड़ा देख सकें यार, लोगों के रिव्यूज वगैरह देख सकें?
या कोई सर फेसबुक आप पे? फेसबुक के ऊपर भी आप रिव्यूज दे सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोर्स के हवाले से, ठीक है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक है फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं मैं उनको असाइन करूंगा कि वो आपको, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैच के, ठीक है, उनमें से दो चार पांच जितने लोगों का आप चाहें उनसे आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आईसीटी एंड स्पेसिफिकली हमाद साहब के साथ। जी जी। अच्छा, और सर दूसरा ये कि इसमें अगर हम कार्स को इम्पोर्ट करने के हवाले से कुछ बताया जाएगा, जिस तरह जापान से लोग गाड़ियाँ इम्पोर्ट वगैरह करते हैं, तो देख उसकी इम्पोर्ट के हवाले से। देखिए, आपको जब जनरल प्रोसीजर जो है वो समझ आ जाएगा ना, तो फिर आपके लिए कोई भी चीज करना मुश्किल नहीं होगी। आपको एटलीस्ट रेगुलेशंस का पता होगा कि अगर मैंने ये चीज मंगवानी है तो ये किससे लिंक करती है। सही सही सही। और सर कोर्स के बाद हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस तरह हम अगर अपना ऑफिस वगैरह ओपन करना चाहें तो कुछ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कस्टम एजेंट्स के लिए वो अप्लाई करना पड़ता है। वो अभी आजकल तो खुले हुए नहीं है, वो हर 4-5 साल के बाद थोड़े टाइम के लिए ओपन होते हैं। लेकिन आप एज अ PSW अपना एक्टिव, अपने नाम का एक्टिव करवा के किसी उससे एज अ चाइल्ड यूजर करके आप उनकी शिपमेंट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड खुद क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया थैंक यू। थैंक यू। सर। जी, किसी और दोस्त का कोई क्वेश्चन हो? चूंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है, आई वुड वंस अगेन से कि अच्छा, इसके अंदर वो मैं सारी मेरा चीजें एक उस तरह से डिस्कस। जी सॉरी मुर्तजा फॉर साहब। अच्छा, मेरा मुर्तजा साहब आप क्वेश्चन, कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चाइना से हम लोग जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान, उनका क्या क्राइटेरिया हो सकता है? क्योंकि मैंने वो चाइना से दुबई तो इंपोर्ट किया, लेकिन चाइना से पाकिस्तान कभी इंपोर्ट नहीं किया। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट्स पे कि आप किस चीज़ को इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। उस हिसाब से आपकी रेगुलेशंस होंगी। लाइक आप केमिकल्स करना चाह रहे हैं, आप कॉस्मेटिक्स को करना चाह रहे हैं, तो ये आपके कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट पे बात। डिपेंड करता है। तो आपको MDSK का एक फॉर्म चाहिए होता है। वहां से जो आपका बायर होता है, वो जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो आपको एक ऑलरेडी MDSK का एक फॉर्म इशू करके हम्म देता है। हम्म। तो जब वो फॉर्म आप मंगवा लेते हैं साथ, तो फिर आपके लिए इंपोर्ट करना मुश्किल नहीं होता। बाकी आपको वैल्यूएशन रूलिंग के अंदर बताया होता है कि इसकी पर पीस प्राइस क्या होगी, या ये केजी में चार्ज किया जाएगा। तो लेकिन क्योंकि हमने एक दो मैन्युफैक्चरर से बात की है, वो कहते हैं कि डायरेक्ट आप हमसे DDP के ऊपर इन्वेंटरी उठाएं। DPP की क्या तरफ, वो? तो एज अ कमर्शियल इंपोर्टर आप DPP पे जब काम करेंगे तो फिर तो आपको या तो आप ये है ना कि आप इंपोर्ट से रिटेल में काम कर रहे हैं, फिर तो आपको DPP में फायदा है। ठीक अगर है। आप एज अ कमर्शियल इंपोर्टर काम कर रहे हैं और आप पाकिस्तान की मार्केट में एज अ होलसेलर काम करते हैं, तो फिर तो आपको फायदा नहीं है। सही सही। फिर थैंक तो यू वेरी आपकी मच। कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि DPP का जी जो जी कार्गो जी होता है जी, वो काफी हाई उसमें होता है। काफी हाई होता है, बिल्कुल। हाँ। तो वेलकम। हेलो सर। जी जी, राशिद साहब सर बताएं। सर अगर हम किसी कंपनी की डीलरशिप लेना चाहें बाहर से जी पाकिस्तान के लिए, हम्म। तो उसका क्या होता है कि उसकी डीलरशिप के बाद जो उसकी सारी जो माल वगैरह आएगा वो इंपोर्ट के खाते में एज इट ही चलेगा, और इसकी डीलरशिप की अलग से रजिस्ट्रेशन कंट्री में करवानी होगी क्या? ये देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज आपको रजिस्टर करती है, वो दो तरह के ऑफिस करती है, या लाइजन होता है या ब्रांच होता है। ठीक है। अब जब आप उसका अब आपको डीलरशिप जो है वो अपनी प्राइवेट कंपनी पे लें, जो आपकी अपनी कंपनी अपने नाम से खोलें, और उसके ठीक। अगेंस्ट बायर की कंपनी का जो है वो, उनसे आप जो है एक एग्रीमेंट कर लें कि हम इस कंट्री में हम डील करेंगे, वी आर द ओनली सोल सेलर इन पाकिस्तान। और उसके ओके अगेंस्ट सर। जो है आप उनकी चीज़ें इंपोर्ट करवाएं रेगुलर। उसमें जो भी आपकी आपस में टर्म्स होती हैं कि आपने एडवांस देना है या आप ओपन अकाउंट पे करेंगे। आज आप शिपमेंट मंगवा लेते हैं, पेमेंट आपकी साल बाद जाएगी, वो अब आपकी आपस में डिपेंड करता है कि आप किस उसमें करें। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप अपनी यहाँ पे अपनी पर्सनल उस पे अपनी कंपनी खोलें, कोई ब्रांच वगैरह शो ना करवाएं। ठीक हो गया सर। एक सर क्वेश्चन और है। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो हमने कुछ इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट किए थे ड्रोन के रिलेटेड ना। जी जी। तो उनमें अब कुछ में कोई फॉल्ट आ गया, तो वो वापस चाइना एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट करने हैं।
उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जिस हमने उससे डीलर से इंपोर्ट किए थे वो अब कस्टम डिपार्टमेंट कहता है अगर आपने एनओसी लेनी है इसको यहाँ भेजने की और वापस लाने की, तो आपने वो हमें डॉक्यूमेंट दिखाना जब ये पहले इंपोर्ट हुआ था उस पर आपने कस्टम पे किया है कि नहीं। हाँ, उसकी आपकी जीडी होगी। जीडी। और सर प्रॉब्ली लगता ये कि उस एजेंट ने वो पे ही नहीं किया, वो उसने थ्रो में भी इम्प्रॉपर चैनल मंगवाया हो, तो वो इस तरह का डॉक्यूमेंट भी कोई प्रोवाइड नहीं करता, नॉर्मली रिक्वायर्ड भी हाँ, नहीं क्योंकि होता और ड्रोन करता भी वगैरह नहीं के है। लिए आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से एनओसी चाहिए होती है। हाँ सर वो तो अब आ चुके हैं इधर हमारे पास हैं, लेकिन लेकिन अब आपने वो उसे री एक्सपोर्ट करना है। हाँ जी उनको चाइना भेजना है उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ना, ट्रेसिंग के लिए, तो फिर वापस आना वो। तो वही आप फिर दोबारा डीपीपी के थ्रू भिजवा दें। डीपीपी सर। हाँ, मतलब लाइक आपका जो यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस होती है आप वो अवेल करें और उनके थ्रू भिजवा दें। आपको प्रॉब्लम लाइक नहीं ये आएगी। जो फेडेक्स वगैरह के। हाँ, फेडेक्स वगैरह हो गया या कोई भी प्राइवेट, बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं, आप उनके थ्रू भिजवा दें, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर वो चला जाएगा, जाना इजी है, लेकिन वहां से जब वापसी आएगा अगर वो कस्टम में रोक लिया तब क्या होगा। तो फिर वहां से भी वापस डीपीपी के थ्रू मंगवाएं। अच्छा वो कस्टम में नहीं रुकेगा। नहीं, वो रुकेगा। वो असल में होता है कि आपकी अब 10 केजी 15 केजी की आपकी शिपमेंट होगी, इतना ही होगा ना। 1 1 केजी सर उसका वेट वन है पर केजी है उसकी तो वो जब प्राइस। आपका ना बल्क कार्गो, जब ये लोग बल्क कार्गो इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपकी एक जो 1 केजी की शिपमेंट होती है वो कहीं कंसिडर नहीं की जा रही होती, तो वो ओके इस तरह ओके। निकल आता है। सर उसका वेट कम है पर उसकी वैल्यू कोई 60 70 लाख है एटम की ना। आपका जब ये इंपोर्ट हुआ था आपने मेंशन किया आप पहले गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हैं, तो ये एफटीएन के उस पे हुआ हुआ है, ये ये एनटी सर हुआ हुआ है? उसने टेंडर के थ्रू परचेज हुआ था ना, तो वो वेंडर ने अपने ही उस पे इंपोर्ट किया था, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वो तो इंपोर्ट करके। ओ नो, सही है, मैं समझ गया हूँ, ठीक है। हम्म। तो नहीं, इसका आपका वही हल है कि आप डीपीपी के थ्रू करें। अच्छा डीपीपी में चांस कम है कि वो कस्टम में डिटेक्ट हो और वो हमें उसका कस्टम हाँ, मांगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। हम इस ठीक। पे काफी दिन कस्टम भी हमने विजिट किया था, उनका गवर्नमेंट का लेटर भी देना चाहा, लेकिन वो इनिशियल डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो वो अवेलेबल करना बहुत मुश्किल था। सही सही है। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अहमद एहतशाम साहब, अहमद एहतशाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पहले भी कुछ मेंबर्स ने आपसे क्वेश्चंस किए थे। एक भाई ने टायर के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से कहा था, एक ने पाम ऑयल के हवाले से कहा था। मुझे ये जानना है कि ये जो हम रेगुलेटरीज जो होती हैं, जो रेगुलेशंस वगैरह हैं, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कहाँ से देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने सीड्स को इंपोर्ट करना है यूरोप साइड से ना, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ सकते हैं इंपोर्ट करने से पहले, ताकि किसी किस्म का कोई इशू ना आ सके। सीड्स को आपने इंपोर्ट करना है। अब सीड्स किस कैटेगरी में आते हैं आपके, मतलब लाइक ये प्लांट में आते जी प्लांट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और जो फेडरल सीड्स डिपार्टमेंट है हैं? वो इन्वॉल्व हाँ, होता है। वैसे तो सीड्स जो हैं वो बैन होते हैं, आपको उससे पहले प्री अप्रूवल लेनी पड़ती है, और ये आपको जो है वो डीपीपी से ही मिलेगी, या डीपीपी से हम्म। मिलेगी, या पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल्स का एक हमारा डिपार्टमेंट है। आप PSQCR, आप उनसे बात करें, या PCSIR को आप टेक वो करें, वो आपको इसका वो बता देंगे। अच्छा सर, इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल कुछ एग्री प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जैसे इक्विपमेंट्स में आ जाती हैं चाइना से। मैं जानना ये चाह रहा था कि ये जो रेगुलेशंस वगैरह हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, उसके हवाले से हम पढ़ कहाँ, मतलब कहाँ से ये देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ये रेगुलेशंस जो है ये लगती हैं, ताकि। पाकिस्तान कस्टम वैल्यूएशन लिखें आप, गूगल पे ही सर्च कर लें पाकिस्तान ठीक कस्टम है। वैल्यूएशन रूलिंग। ठीक है। ठीक है, आपको वो सारी लिस्ट मिल जाएंगी कि किसके अगेंस्ट क्या चीज़ आ रही है। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी हामिद साहब, मिस्टर हामिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तो सर मैंने ना ज्वाइन किया है, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा था ना, मैंने तब ज्वाइन किया है। तो काइंडली मुझे सेशन की रिकॉर्डिंग वगैरह मिल सकती है? जी रिकॉर्डिंग आपको सुबह प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो सुबह आपको मेरा मिल जाएगा। जी, थैंक यू सर। तो है ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है ना हमारा अपना बिजनेस है,
इधर गुजरांवाला में हम खेती में। तो हमारे जो सप्लायर वगैरह ना वो इंपोर्ट करते हैं चाइना से स्टील का जो है ना हमारा बिजनेस है यूटेंसिल का। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप? सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो है ना स्टील का बिजनेस है उसको हम मैन्युफैक्चर यहाँ पे करते हैं स्टील को, जी लेकिन जी उसका जो जो सर्कल होता है ना या आप कह लेके रॉ मटेरियल जो है जी वो जी इंपोर्ट होता है चाइना से। हम्म तो उसको हम डायरेक्टली जो है ना इंपोर्ट नहीं करते, वो थर्ड पार्टी करती है, हम उससे परचेज करते हैं। जी जी तो ऐसा कोई मतलब क्या तरीका कार है कि अगर हम खुद उसको इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एज बिल्कुल अ कर सकते मैन्युफैक्चर? हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप एज अ मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए तो ये और भी आसान है कि आप एडवांस पेमेंट तो इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करवा सकते हैं। जिस नाम की आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी के नाम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लें और बैंक को जी अपील करें और उसके अगेंस्ट आपको जनरल प्रोसीजर अगर आता है तो मतलब कर सकते हैं आप। नहीं तो आप आए कोर्स में और यहाँ पे सीखें और उसके अगेंस्ट जो है उसको इंपोर्ट करवा लें। लाइक आपके कोर्स में ये जो कैटेगरी है स्टील की ये कवर होगी कि नहीं? देखें ये एक जनरल कैटेगरी है। आपको कोई इंपोर्ट के लिए स्पेसिफिक चीज़ नहीं चाहिए। आपकी प्रोडक्ट किसी परमिट के उसके अगेंस्ट नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं। जी सर। मैन्युफैक्चरर को कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाने के लिए किसी भी तरह का परमिट नहीं चाहिए होता। हाँ वो काइंडली स्पेशली लाइक जब मैं। आपका जो आप जो स्टील की बात कर रहे हैं। जी जी स्टील ज्यादातर का इंपोर्ट के जो अंदर आपको परमिट्स उन चीज़ों के एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं जो एडिबल्स होती हैं, लाइक कुछ खाने पीने की कोई चीज़ है। नहीं नहीं सर, हमारे ये जो स्टील की प्लेट्स वगैरह होती हैं, इसके अलावा स्टील की जो परात होती है, इसके जो है ना हम खुद जो है ना मैन्युफैक्चरर हैं गुजरांवाला में। तो मुझे जो है ना मैसेज मिला था तो मैंने इनरोल इनरोल कह रहा हूँ, मैं आपके दोनों सेक्शन को ज्वाइन करना था, लेकिन जो है ना बाय मिस्टेक जो है ना मैंने तकरीबन एंड पे जो है ना ज्वाइन किया। नहीं बिल्कुल, हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, हम इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। जी जी। तो हाँ, इसकी एक मुझे जो है ना काइंडली कॉपी मुझे अगर मिल सकती हो सुबह तो इंशाल्लाह ये अगर आपको पॉसिबल। एडमिन्स दे देंगे। जी अच्छा सर, इसके लिए कोई जैसे पहले क्वेश्चन एक भाई ने किया था, जैसे उसके लिए जो लाइसेंस वगैरह चाहिए, मतलब लाइक केमिकल के लिए लाइसेंस चाहिए, तो इसके लिए कोई होता है कि नहीं होता? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं होता। आपका डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल आ किस तरह का रहा है। नहीं वो होता। सर इसके लिए जो है ना इसका मटेरियल होता है जो ना सर्कल होता है, जी सर्कल के बिल्कुल। शेप में होता है, तो वो जो है ना बाई शीट होता है, लेकिन उसको सर्कल कटिंग करने के बाद जो है ना वो इधर करते हैं, इसके साइजेस वगैरह होते हैं, और जो है ना इसका इसकी डेप्थ वगैरह होती है इसमें। देखें, आप जब जर्नल मेथड्स को समझ जाएंगे ना, जब ये कोर्स आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपको समझ आ जाती है ओवरऑल की इंपोर्ट होती कैसे है, तब आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा। जी ठीक हो गया। ठीक है। जी अच्छा, इसके अलावा अगर इसी को हम एक्सपोर्ट वगैरह करना चाहें तो इसकी जो लाइक मार्केट है वो किस मुल्क में है, वो भी इसमें कोर्स वगैरह में होगा क्लियर कि लाइक इन विच यूरोप में ज्यादा हो रहा है या यूके में हो रहा है या क्या यूएसए में हो रहा चीज? है? सर यही हमारी जो ये स्टील की प्रोडक्ट्स। स्टील की प्रोडक्ट सर, ये अब एक्सपोर्ट देखें, ये हमारा जो कोर्स है ये एक जर्नल प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस है कि आप एक कोई भी चीज़ पाकिस्तान से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, और कैसे क्या चीज़ इंपोर्ट करवा सकते हैं। जब आपको, अब मैं आपको हर एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आपको उस चीज़ का नहीं बता सकूंगा। आपको एक जस्ट जनरल एक आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद आप रिसर्च करके इजीली जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक आपके 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना आ जाएंगे। छठा आपने अपनी एक प्रोडक्ट के हिसाब से और कंट्री की रेगुलेशंस के हिसाब से खुद प्रिपेयर करना है। जी ठीक है लेकिन सर। आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए आप ये अगर एक कोर्स लेते हैं तो ओवरऑल आपको इजीली जो है वो आप कर सकते हैं उसको। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंपोर्ट होती कैसे है। ठीक है। जी जी
अच्छा सर, एक सर काफी और लोग भी वेट कर रहे हैं। आपको कोई स्पेसिफिक काम हुआ तो मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो बाद में बता दूंगा। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी पूछें। सर ये है कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक जो है ना कैटेगरी को अगर एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक जो है ना लोकेशन कभी पता चल जाता है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूरोप में ही करना है, तो यूरोप की किस कंट्री में हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको एक टूल है मार्केटिंग का, ITSM का। वहां से आप इजीली जो है इस चीज को देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रही है और किस कंट्री में पोटेंशियल है। जी आप जी इजीली देख सकते हैं। जी, यही मेरा क्वेश्चन था बेसिकली, तो ये मैं पूछना चाह रहा था। चल, ठीक। होपफुली आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा। शुएब चौधरी साहब। थैंक यू सर। जजाकल्ला। शुएब चौधरी साहब। शुएब भाई, आपको आवाज आ रही है? आई गेस उनको आवाज नहीं आ रही जी। अदील नैयर साहब। अदील नैयर। काशिफ खान साहब। अहमद साहब और बाबर साहब ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, हम उनसे बाद में क्वेश्चन लेते हैं। काशिफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है बेसिकली लेदर प्रोडक्ट्स का मेरा ई कॉमर्स स्टोर है अमेजोन के ऊपर। ठीक है। तो अब करंटली मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ और एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ US के अंदर। तो क्या अपने उसी स्टोर को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ या क्या कोई डिफरेंट वेज उसको मुझे। आपको जस्ट एक पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है। बाकी प्रोसीजर जनरल आपका सेम है। आपकी जो शिपमेंट है वो आपके गोडाउन में पहुंच जाएगी। और वहां पे मुझे कोई US के लिए कुछ चीजें तो नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड होंगी? US के लिए आपको बिल्कुल एक एजेंट चाहिए होगा जो आपको क्लियर करवा के आपकी शिपमेंट को वहां पे आपके वेयर हाउस में देगा। अभी करंटली बेसिकली अमेजन के वेयर हाउस में चली जाती हैं चीजें। तो क्या मैं वहां से यूं कर सकता हूँ या वो स्पेसिफिक मुझे वहां के अंदर भी कोई कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी और उसको नहीं प्रॉपर? नहीं, वहां पे आपको कोई जस्ट आपको एक एड्रेस मेंशन करने हैं वहां पे अपनी कंपनी के। जब जो आपने वहां पे LLC ओपन की हुई है ना, जिस जी स्टेट में बिल्कुल। की हुई है, आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंटेशन पे वो शो करवाना है और उसके अगेंस्ट आपको उसी एयरपोर्ट पे डिफरेंट जो कस्टम ब्रोकर होगा वो आपका वहां से शिपमेंट को डिस्पैच करवा दे। ठीक हो गया सर, हाँ, बिल्कुल। यहाँ वाली रिक्वायरमेंट्स आपको कोर्स के उसमें समझ आ जाएंगी कि यहाँ से एक्सपोर्ट जी एक्चुअली होगा कैसे। वो जो आप कर रहे हैं उस पे आपको एक्सपेंसिव पड़ रही होगी कार को, जो शिपिंग है। जब जी आप यहाँ जी। खुद करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो वो चीप होगा। ठीक होगी, ठीक अभी है। आप और US ऐसा करते हैं तो आपको आई गेस 2500 3000 पर KG एक्सपोर्ट की कॉस्ट आती होगी। बिल्कुल ऐसे ही 2000 से ठीक है। 2500। तो जब आप खुद करेंगे तो ये कॉस्ट आपकी 800 से 900 पे चली जाएगी। ठीक हो गया, बिल्कुल मैं ठीक इसलिए है। आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद कर रहा हूँ एक्सपोर्ट US में, इसलिए मुझे आइडिया है। सर और सर ये लेदर प्रोडक्ट्स ही कह रहे हैं या कोई नहीं और? नहीं, मेरी डिफरेंट चीजें हैं। मतलब राइट, वो मिनरल्स वाली साइड है। राइट सर। सर हम्म, ठीक हो गया सर, सर थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। जी शुएब साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। जी मेरा प्लीज। एक मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने नाम पे कंपनी ओपन करवा सकते हैं नहीं इम्पोर्ट? नहीं, सही। आपको कोई भी अपने या किसी भी ट्रस्टी या भाई के नाम पे करेंगे या वाइफ के नाम पे करेंगे या मदर के नाम पे, उनके नाम पे आप ओपन कर लें, तब आप काम कर ओके। सकते हैं। अपने नाम पे नहीं कर सकते आप। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अदील नैयर साहब। अदील साहब। जी अस्सलाम ओके। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अदील भाई। मेरे सर दो क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, आम और सिट्रस, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए मिनिमम कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और इसका तरीकाकार क्या होगा, और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी? नहीं देखें, सबसे पहले जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है, सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली। सेकंड, आपने कंट्री डिसाइड करना है कि आपने किस कंट्री में करना है। उसके ये जो बात आप साथ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट आपके क्लाइंट की डीलिंग पे डिपेंड करता है आपका कि आप अपनी
क्लाइंट से कितने उस पर डील कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा वो है, आपको मिनिमम भी ना 1000-1200 kg की एक शिपमेंट एटलीस्ट करनी है, अगर आप कुछ उसके अंदर से अर्न करना चाह रहे हैं। ठीक और है। ये जो रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, रेगुलेशंस कंट्री पे डिपेंड करता है। आप गल्फ में करते हैं तो आपको कोई रेगुलेशंस नहीं है, जस्ट फ्रेश होने चाहिए, साफ होने चाहिए और आप भिजवा दें। यही अगर ठीक आप है। यूरोप में करते हैं तो उसमें आपको एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। इसी तरह हम्म। आप अमेरिका में करते हैं तो आपको रेडिएशन ट्रीटमेंट करवाना होता है। उसके साथ फिर आपको बॉक्स जो आप बनवाते हैं वो FDA से उसकी अप्रूवल लेनी होती है, एंड देन फिर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। सही है। एक्सपोर्ट का मेथड कौन सा हम यूज करते हैं? जैसे हम एक दफा मैं ट्रेन पे जा रहा था तो मेरे साथ बाइक थी, उन्होंने कहा अगर आप बिल्टी करवाते हैं तो ज्यादा पैसे लगेंगे, अगर आप साथ सफर कर रहे हैं तो वो आपको तकरीबन फ्री में पड़ जाएगी। नहीं, ये आप इस चीज को कैसे लिंक कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड से? यही मेरा सवाल है कि अब नहीं अगर हम ये लेके साथ शिपमेंट जा रहे हैं हमें कुछ फर्क पड़ेगा? बाई एयर नहीं नहीं ज्यादा नहीं मुनासिब नहीं है? एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स कभी भी साथ नहीं जाती हैं। ये आप बेशक बाय एयर करें या बेशक आप बाय सी करें, आप एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स को अलग से वो करेंगे। सही। हाँ जी, हाँ, आप अनटिल अनलेस आप सैंपल्स लेके जा सकते हैं बाहर। सही सही। आपने सैंपल्स, आप सैंपल्स के तौर पे आप खुद जा रहे हैं तो आप एक लिमिटेड क्वांटिटी जो है वो अपने साथ ले जाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1000 kg अपने साथ लेके जा रहे हैं। सही। इसमें सर हमें टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी? टेक्नोलॉजी से मतलब? कि इसका तरीकाकार, प्रोसीजर का हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से हमने इसकी ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करवानी है और पैकेजिंग कैसे करवानी है? तो सर यही ये तो आपको यही जनरल चीजें तो स्टैंडर्ड। कोर्स के अंदर डिस्कस होंगी ना। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें सर जो फ्रेश फ्रूट्स की एक्सपोर्ट के हवाले से वो कोर्स में कितना कितना रिलेटेड कांटेक्ट कितना होगा? ये आपको पूरी एक केस स्टडी में पढ़ा दूंगा, मैं मैंगो की पढ़ा दूंगा। मैंगो के अच्छा। अंदर आपके ऑरेंज भी कवर हो जाएंगे। सही सही। ठीक है, चलें। कोई जी ज्यादा ठीक मेजर डिफरेंस नहीं है। मेरे पर ठीक रियल है। टाइम डॉक्यूमेंट्स हैं शिपमेंट्स के, जो ऑलरेडी सही मेरी अपनी कंपनी के नाम के हैं। वो आपको मतलब सही रियल सही। टाइम पे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी उसकी। जी जी ठीक है। कोई इशू नहीं है। जी जी। चलें ठीक। ठीक है सर, बस यही मेरा सवाल था। शुक्रिया। थैंक यू अदील, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी अहमद साहब, आपका आई गेस कोई दोबारा से क्वेश्चन है? अहमद एहतशाम साहब। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन माइंड में रेज हुआ, वो ये था कि जब हमें इंपोर्ट परमिट इशू करवाना होता है तो हम PSW से उसको इशू करवाते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में इंपोर्ट के सिनेरियो में बात करूं, कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जैसे प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर क्या हमें उनसे भी इंपोर्ट परमिट लेना होता है या जस्ट PSW से ही लेना पड़ेगा? ये आप इन केस ऑफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? नहीं, इंपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ बेसिकली। इंपोर्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो देखें, इंपोर्ट में ना जो सबसे बड़ी हमारी रिस्ट्रिक्शन है, वो आपने जो भी करना है वो इंपोर्ट करने से पहले अपनी जब आपने बैंक से अपने पैसे बाहर भेजने हैं ना, उससे पहले पहले आपकी जितने भी आपके परमिट्स हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बगैर बैंक आपको पैसे भेजने ही नहीं देगा। समझ रहे हैं? आपको जो जी। रेगुलेशंस फॉलो करना है वो पेमेंट्स भेजने से पहले करना है। ठीक है, मतलब हमें जो इंपोर्ट परमिट है वो PSW से ही मिलता है, लेकिन कोई रेगुलेशंस है तो वो क्लियर करनी पड़ती है नहीं, डिपार्टमेंट से। परमिट PSW से आपको नहीं मिलता। मतलब लाइक आप इस तरह समझ लें कि लेट सपोज आप कोई मशीनरी इंपोर्ट करवा रहे हैं पाकिस्तान में। हम्म। अब उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं ना, वो आपने पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है, जब आप वो मंगवा रहे हैं, आपने लेट सपोज कोई एग्रीकल्चर की कोई ट्रक मंगवा लिया या कोई लेबोरेटरी लैब इक्विपमेंट मंगवा लिया, वो आप जो है एज अ सैंपल, जो उसकी रिपोर्ट जो आपको बायर वहां से भेजेगा कि इसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, इसमें जो भी ग्रेडिंग है वो C ग्रेड है, B ग्रेड है, A ग्रेड है। समझ रहे हैं आप? एक मशीन है ना, उसके अंदर जो इक्विपमेंट, जो भी चीज उसमें मैन्युफैक्चरिंग के उसमें यूज हुई है, उसका एक कोई क्राइटेरिया है, उसका कोई स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड आपका रेगुलाइज्ड होना चाहिए पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। PQSCR से। वो जब आप इंपोर्ट करवाएंगे उससे पहले आप वहां से टेस्ट करवा लेंगे कि मैंने ये चीज मंगवा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये मुझे अलाउ है? अगर आपको वहां से अप्रूवल मिल जाता है फिर आप इजीली मंगवा लें। जी ठीक हो गया, मैं ये समझा। आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा जब आप एक होल स्टोरी आपको समझ आएगी ना इंपोर्ट की, तो आपको खुद ही तो इस सर ये इसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मतलब PSW का क्या रोल होता है, फिर परमिट जो इशू वो करते हैं ये सारी चीजें करने के बाद? देखिए, PSW, ये तो अभी 2 साल हुए PSW आया। इससे पहले वी बुक होता था, उससे पहले सिंगल
सिंगल विंडो होती थी। अब इसमें होता ये था कि ये ना आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, लाइक आपके, जिस तरह भी मैंने आपको बताया, डीपीपी है, ड्रैप है, और आपकी कस्टम है, और आपका बैंक है, ये सारे एक जगह पे आ गए हैं। मतलब एक ही जगह पे सब कुछ लिंक हो गया है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि मुझे पीएसडब्ल्यू से परमिट मिलेगा, नहीं, आपको पीएसडब्ल्यू से परमिट नहीं मिलेगा। परमिट आपको पीक्यूएससीआर ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो आपकी जो लिंक होगा वो आपके पीएसडब्ल्यू पोर्टल के अंदर होगा। लाइक कस्टम को बाकी चीजें देखने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, वो आपके पोर्टल पे ही जब एक्सेस, जो आपकी शिपमेंट होगी, जब आप जीडी फाइल करेंगे, उसके अगेंस्ट जब वो डॉक्यूमेंट्स वहां से अप्रूवल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आप जो है गेट आउट करवा लेंगे। ओके सर, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। ओके जी राशिद साहब। जी राशिद भाई। जी सर, मैं ये क्वेश्चन था कि अगर हम अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं बना तो हम किसी चीज को एज अ सैंपल एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट, उसकी कितनी वर्ष तक वो कर सकते हैं और कितना वेट तक? देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी आपकी नहीं है, आप पर्सनल पे कर रहे हैं, तो पर्सनल पे तो आप $5,000 तक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है और वो उस $5,000 तक की वर्थ की एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर्सनल के नाम पे। लेकिन ठीक है सर। अगर यही आपका आप एज अ कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं उस चीज को, तो वो आपका या तो प्रीवियस ईयर की 0.1% होती है, या आप जो है 25,000 तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक साल में, ठीक है। सैंपल्स। ठीक है, और सर जो इंपोर्ट के लिए? इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट को सैंपल में ये कंसीडर नहीं करते, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी ही करनी है। अच्छा, और अगर सर वैसे कोई चाइना से आप, जिस तरह आजकल ये अली एक्सप्रेस पे प्रोडक्ट आती है बाय हाँ, नेम, उसके कितना वेट तक आ सकती है वो? नहीं, इंपोर्ट पे आप जो भी मंगवाएंगे, आप जितना मर्जी मंगवा लें, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। नहीं, ड्यूटीज तो पे करनी पड़ेंगी, लेकिन वो एक कंपनी पे हम एक लार्ज शिपमेंट मंगवा सकते हैं, बाय नेम भी इतनी मंगवा सकते हैं? बाय नेम भी आप बड़ी मंगवा सकते हैं, लेकिन आपको इतनी पेमेंट पाकिस्तान से बाहर भेजने नहीं दी जाएगी। अच्छा अच्छा, वो कंपनी के थ्रू ही हो सकती है। हम्म ठीक। इसके और भी बहुत से तरीके होते हैं, लाइक मैं, वो भी ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं इसमें बताना नहीं चाह रहा आप लोगों को, वो मैं इंशाल्लाह अगर आप कोर्स में आए तो मैं आपको जो है वो एक इनफॉर्मल क्लास के अंदर आपको ये चीजें बता दूंगा। ठीक है सर, वो समझ। तो ठीक है। इसकी भी सर, जो अगर वैसे पर्सनल जो अलाउ है वो कितने तक के, जो इंपोर्ट? नहीं, इंपोर्ट में आप जो मर्जी आप मंगवा लें, आपका नहीं, कोई आप इतना वो ज्यादा जिस वो तरह नहीं कह है। रहे हैं पेमेंट की लिमिट प्रॉपर चैनल से। वो एक्सपोर्ट में है। अच्छा, इंपोर्ट में वैसे जितना कर इंपोर्ट में सकते हैं। आप मंगवाएंगे तो आपको प्रॉपर वैल्यूएशन रूलिंग फॉलो करनी पड़ेगी। आपको जो वैल्यूएशन रूलिंग कस्टम ने दी हुई है कि ये आप प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करवा रहे हैं, ये हम्म। मिनिमम इतने प्राइस की होनी चाहिए, मैक्सिमम इतने प्राइस की होनी चाहिए, इससे ठीक ऊपर है। नहीं जा सकती और इससे नीचे नहीं जा सकती। वो ठीक है। आपको फॉलो करना होता है, क्योंकि ये आ जाता है आपके ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, इस वजह से ये क्राइटेरिया होता है। इसमें सर एक चीज ये भी है कि आप जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके वेट पे भी देखते हैं, वो ड्यूटीज लगाते हैं। अक्सर पैकेट चाइना से मंगवाए, उनको वो ओपन नहीं करते, कुछ पे ड्यूटीज लगी होती, कुछ पे नहीं लगी होती, जो लोअर वेट के होते हैं। ये आपकी क्लियरेंस पे डिपेंड करता है कि आपकी वो क्लियरेंस हो कैसी रही है। लाइक सर, अभी उससे टीमों से मंगवाए थे तो वो उसको 1.5 kg से ऊपर नहीं जाने देते आपकी शिप, उसको स्प्लिट कर देते हैं अगर ज्यादा हो तो। और उस पे फिर ड्यूटीज वगैरह जो बस आपने पेमेंट कर दी वही है, उसने दोबारा से कोई चार्जेस नहीं किए। मतलब लाइक आपने जो पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाया, अब ये जब आप ई कॉमर्स की कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं, ये तो आपको जाके क्लियरेंस करवानी पड़ती है जीपीयू से, जो भी हमारे करीबी जीपीयूज होते हैं पोस्ट ऑफिस के, राइट? ऐसे ही था ना, नहीं ये सर, आपने इस ट्रक एयरपोर्ट पे थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करवाया, वो घर डिलीवर हो गया उनके, जो बस उनको पेमेंट की उसी में उन्होंने सारा वो डाल दिया था यहीं जब आपने परचेज किया। अच्छा, ये अब उनकी क्लियरेंस का अपना डिफरेंट एक कोई होगा, उनकी अपनी कोई पॉलिसी होगी, उसके अगेंस्ट वो क्लियर करवा रहे होंगे, लेकिन जनरल प्रोसीजर सबका पाकिस्तान में सेम है। चाहे वो कोई भी चीज पाकिस्तान से आउट हो रही है चाहे इन हो रही है, प्रोसीजर्स जो है वो आपको फॉलो करने हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही ले आएगा, हाँ प्रोसीजर्स नहीं फॉलो। इवन के जो डीएचएल भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है बाहर से चीजें, वो भी कस्टम क्लियर करके लेके आते हैं आपके पास। हाँ सर, उसमें लेकिन वो ये हुआ था, मेरा पैकेट उन्होंने स्प्लिट किया था, 1.5 kg से ऊपर नहीं जाने दिया था, कुछ एट में फिर सेकंड शिपमेंट में डाल दी थी, मेरे वो ख्याल से वेट ज्यादा उनका कोई था। अपना वो होगा, नहीं उनका कोई अपना, कोई हर हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी होती है। मैं इस तरह कुछ स्पेसिफिक आपको नहीं बता सकूंगा। हम्म।
तो वो उनके अपने जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को देख के आपकी शिपमेंट को मैनेज किया होगा। लेकिन जनरल प्रोसीजर यही है कि आपको डीडी डिक्लेयर करनी है और उसके अगेंस्ट आपने शिपमेंट करनी है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू। जी एहसन साहब। सर क्वेश्चन ये था कि हम पाकिस्तान से अगर साल्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हाई जो यानी कि हमारी प्रोडक्ट है वो हाई रिस्क होगी या वो उसमें नॉर्मल ही जाएगी? नॉर्मल जाएगी। एडिबल अब आप सॉल्ट के डेकोरेशन पीसेस कर रहे हैं या एडिबल्स कर रहे हैं तो इस पर डिपेंड करता है। अगर आप एडिबल्स कर रहे हैं तो ऑलरेडी ना उसको हलाल का टैग और वो अपना नेचुरल एक जियो जीआई नंबर होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन नंबर बोलते हैं, आप अपनी पैकेजिंग पे वो लगवा लें और आप इजीली ऑल ओवर पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जहाँ पे भी एक्सपोर्ट करें आप कर सकते हैं। और ये हलाल लाजमी है कि हलाल की तरफ नहीं से नहीं, सर्टिफाइड हो? हलाल लाजमी नहीं है क्योंकि इट्स अ नेचुरल, लेकिन आप जीआई नंबर लगवा लेंगे उससे आपको एक अच्छा वो मिल जाएगा। क्योंकि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है ना भाई, स्पेसिफिकली जिस तरह से राइस की बात की जाती है बासमती की, ठीक है, तो जीआई ये जो ग्राफिकल इंडिकेशंस होती हैं जो आपकी इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आपकी ग्लोबली हो रही होती है। और सर ये जो बिजनेस है ये यानी कि प्रॉफिटेबल है क्योंकि पाकिस्तान में ही इसकी जो है माइंड ज्यादा है? ये अब आपकी कस्टमर पर डिपेंड करता है और आपकी टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करेगा कि आप उसको डील कैसे कर रहे हैं। आपकी जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी वो उतना अच्छा भी सेल होगा। ओके, थैंक समझ यू रहे सर। हैं? तो पैकेजिंग पे इंटरनेशनल मार्केट में पैकेजिंग पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। नहीं होता बिल्कुल, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपका ये पैकेजिंग जो है। ओके अयाज महमूद साहब, आपका कोई और क्वेश्चन है एहसन अभी? जी मेरा यह है कि इसमें यानी कि कोई फूड अथॉरिटी वगैरह वगैरह लोग से कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये तो आपको नहीं पता ना नहीं ये नहीं नहीं, ये ड्राई प्रोडक्ट है, कोई वो नहीं है इसमें, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट एक सिंपल आपने आपको एक्सपोर्ट के आपकी जो एफआई है ई फॉर्म है वो आपका क्लियर होना चाहिए और आपको कस्टम आपने क्लियर करवाना है, दैट्स इट। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी अयाज महमूद साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत? अल्लाह के शुक्र। अच्छा सर, ये ओरिएंटेशन सेशन है तो इसमें मेरे ख्याल में 1 घंटे से आपसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन ही ले रहे हैं, तो अभी तो इसकी आउटलाइन आप डिस्कस करें और फिर ये बताएं कोर्स कितने अर्से में कंप्लीट होना है, ये इसको हमने कैसे आगे चलना है, अयाज तो भाई ये ये चीजें तो बताएं। सॉरी ये सॉरी टू ये इंटरप्ट यू। रियाज भाई ये चीजें तो आउटलाइन फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी गई है, ठीक है, और आज तो टेक्निकल क्वेश्चन इस हवाले से हो रहे हैं कि ये चीजें आगे इन डिटेल होंगी। अभी तो जो छोटा छोटा डेमो दिया जा रहा है कि इनका सिंपल जो एक जनरल प्रोसीजर है वो किस तरह से होता है, ठीक है, हम उसको इन डेप्थ तो कवर नहीं कर रहे। नहीं देखें, ये तो मतलब सारे समझ लें कि स्टूडेंट्स ही हैं, मैक्सिमम कुछ लोग कर रहे बिल्कुल। हैं, लेकिन अब ये किस उन लोगों को ये समझ में आना है जो ऑलरेडी इसमें हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस। तो बाकी हम्म। सारों को तो समझ में एकदम से नहीं आएगा, कहीं मिड में जाके तो चीज़ें ये सारी समझ में आएंगी। तो मेरे ख्याल में आउटलाइन को जो है तो वो आप कवर करें और जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एंड पे रखें, तो फिर ऐसे सही रहेगा मेरे ख्याल में। देखें, मैंने आपको स्टार्ट में एक आउटलाइन थोड़ी सी ब्रीफ की थी, उसमें ये था कि सबसे पहले जो कोर्स है हम एज अ कंपनी लेके चलेंगे कि हमने एक कंपनी को बनाना कैसे है, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे लेना है। उसके बाद हम एक्सपोर्ट साइड पे जाएंगे, एक्सपोर्ट की हम बैंकिंग पॉलिसीज पढ़ेंगे कि हमारे स्टेट बैंक और हमारा बैंक क्या कहता है कि हम किन पॉलिसीज पे काम कर सकते हैं, हमारी जर्नल डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगी, लाइक हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स क्या ये रोल। सारा कोर्स कितने अरसे में कवर होगा और हमारी ये वीकली क्लासेस कितनी होंगी, कितने टाइम की क्लास होगी? देखिए विधि ने ये आपका कितने क्लासेस है, मतलब या 12 इट to टेक्स 14 अबाउट हाँ एग्जैक्टली 12 to 14 लेक्चर्स में आपका ये कोर्स कवर हो जाता है। और क्लास ड्यूरेशन की बात की जाए तो इट टेक्स अबाउट 2 आवर्स की एक क्लास होती है, ट्वाइस अ वीक होती है, वीक में 2 दिन होंगी। हाँ तो मतलब ये अभी से सेट होगा कि कौन कौन से दिन होंगे या हर नहीं ये हफ्ते में आप आप ये बताया प्री करेंगे? ये नहीं 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 नहीं, ये प्री डिटरमिन्ड है, आप लोगों को कम्युनिकेट भी किया गया। अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल
या सब कम्युनिकेट नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये इसके डेज जो है वो मंडे ट्यूसडे है, और टाइमिंग जो है वो रात 9 बजे से ऑनवर्ड होगी, और ड्यूरेशन भी आपको बता दी गई है, ठीक है। तो मंडे से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, सही है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी बाबर अली खान साहब। बाबर भाई, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, हेलो। पूछिए। जी आ सर। रही है। हेलो। जी 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 सर बाबर मेरा साहब, आवाज क्वेश्चन आ ये रही है, आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मेरा ये है सर कि सर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कोर्स में तो हम सीख जाएंगे, तो सर उसके बाद सर इस तरह कोई प्लेटफॉर्म वगैरह है जिस पर हम प्रैक्टिकल कुछ वर्क करें कि हम मतलब जो हमने सीखा है वो आया काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इस तरह कोई इंटर्नशिप या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम फ्री में अपनी सर्विसेज दे सकें ताकि हम कुछ प्रैक्टिकल कर पाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो हम सीख लेंगे लेकिन उसके बाद हर बंदा डायरेक्ट तो कोई कंटेनर या कोई शिपमेंट तो हम नहीं इंपोर्ट करवा सकता, एक्सपोर्ट कर सकता, तो हम कैसे खुद को चेक करेंगे? कोई प्लेटफॉर्म वगैरह है क्या सर? देखिए, रियल टाइम सिनेरियो बेस हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। जब हम इसको जनरल प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे तो एक एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे के अंदर शिपमेंट होती कैसे है, वो आपको मैं एज मच पॉसिबल मैं आपको सिनेरियो बेस में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ये ऑलरेडी प्रीवियस हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनका भी यही क्वेश्चन होता था, और होपफुली वो सेटिस्फाई रहे हैं आफ्टर दिस कोर्स। ठीक है सर। ठीक है, आपको उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस जस्ट आपने जाके जगह को देखना है। अगर आप सी पोर्ट जा रहे हैं तो आप एक दफ़ा सी पोर्ट चले जाएं, आपको वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर्ड होंगी। अच्छा, और सर मेरा एक दोस्त है सर, उनके अपनी कंपनी है, तो सर वो जो है यूज जो शूज वगैरह हैं गोल्ड, वो जो है इंपोर्ट करते हैं चाइना से, लेकिन वो जो है किसी और कंपनी के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं अभी तक। तो वो जनवरी से उनका माइंड है कि हम अपनी कंपनी के नाम से जो है इंपोर्ट करवाएंगे। तो सर क्या अगर मैं ये कोर्स कर लूँ तो सर फिर वो प्रैक्टिकल वहाँ कर सकता हूँ सर? इस, इस बारे में गाइड करें। अगर हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इजीली कर सकते हैं, बस लेक्चर सारे लीजिएगा, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी अदील नैयर साहब। सर दो छोटे छोटे सवाल आते हैं। जी पूछिए। पहला सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई आप ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं कि बाहर से लिक्वर एंड वाइन्स के ब्रांड्स को मंगवा के यहाँ पर जो बड़े होटल्स वगैरह 5 स्टार होटल है उनको सप्लाई किया जा सके? लाइक अल्कोहलिक? जी जी। नहीं, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोहिबिटेड है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें मरी ब्रूरी तो सर सबको सप्लाई कर रहा है, हर जगह से हाँ, मिल लेकिन जाती वो है। मैन्युफैक्चर भी पाकिस्तान में है ना। आप हम्म। मंगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मंगवा सकते, लेकिन आपको रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये बिजनेस ऐड किया जा सकता है? हाँ, ऐड किया जा सकता है, लेकिन आप इसकी रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो चेक इन बैलेंस रखा जा रहा होता है इन चीज़ों पे। ठीक है सर, ये भी कोर्स में ये चीजें कवर हो जाएंगी? यार, आपको एक जनरल मेथड समझ आ जाएगा। आगे आपने जो आपकी टेक्निकल जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं आपको एक पाथवे बता सकता हूँ। आगे रिसर्च आपने खुद करनी है, लेकिन आपको एक ओवरऑल होल प्रोसीजर डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि आप कैसे वो कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग कॉमन अदील भाई। जी जी। मतलब एक प्रोडक्ट जो कॉमनली मार्केट में आ रही होती है, उसका प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन समझाना इजी है, ठीक है। जहाँ तक वैसे तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जहाँ तक बड़े बड़े होटलों की सप्लाई है तो वो सर आपको पता है कहाँ से हो रही होती है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, दूसरा सवाल सर ये है कि याद साहब ने बड़ा अच्छा एक सवाल किया पहले तो कि कोर्स का आउटलाइन बता दें, और जब हम आज साहब ने शुरू किया तो फिर उन्होंने हौसला ही नहीं किया और बीच में इंटरप्ट कर दिया उनको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जरा डिटेल के साथ एक दफा फिर कोर्स की आउटलाइन जरा बता दें। चले, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये कंपनी, ये ओवरऑल हमारा जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होना है कंपनी रजिस्ट्रेशन से। क्या क्या रेगुलेशंस हमने इस कोर्स में हमें चाहिए कि हम अपनी एक कंपनी चलाएं और हम रेडी टू एक्सपोर्ट हों या इंपोर्ट हो। उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट की पॉलिसीज आ जाएंगी बैंकिंग साइड की।
बैंकिंग साइड की जब हम पॉलिसीज पढ़ लेंगे कि हमें क्या क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, क्या क्राइटेरिया है हमारी गवर्नमेंट का, हमें किन टर्म्स पे डीलिंग करनी है अपने क्लाइंट्स के साथ, ये सब हम पॉलिसी के अगेंस्ट ही चलेंगे जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की हुई है। लाइक हमारी जो भी पॉलिसी ट्रेड के लिए बनती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाती है, ठीक है। उनकी कुछ रेगुलेशंस हैं, उसके साथ फिर कस्टम की रेगुलेशंस आ जाएंगी, हम उन पे डिस्कस करेंगे। अब वो देखने को वो पूरे जो है वो कस्टम की रेगुलेशंस वो पूरे 22-24 चैप्टर्स हैं। उनमें से जस्ट हमने जो है वो कुछ की पॉइंट्स एक नोट्स के फॉर्म में निकाले हुए हैं। हम जस्ट वो डिस्क्राइब करेंगे जितना अभी आपको जरूरत है, कि आप कंफ्यूज भी ना हो और आप अपना जो है वो एक अपना लेआउट प्लान करके अपनी अ, इस कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। क्योंकि ज्यादा कम्प्लेक्स उसमें जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्ट है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता। उसके बाद सेम गोज फॉर इम्पोर्ट साइड, हम इम्पोर्ट साइड की बैंकिंग को पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिकल वे के अंदर जब हम अपनी बैंकिंग साइट को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम हर पेमेंट मेथड्स के अगेंस्ट जो है हम एक शिपमेंट करते कैसे हैं। लाइक आपने शिपमेंट पाकिस्तान से यहाँ से पोर्ट लेके जानी है, पोर्ट पे क्या क्या मेथड्स आपने, क्या क्या प्री असेसमेंट्स आपने करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने फॉलो करने हैं, कैसे आपने अपने बैंक्स को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, किन मेथड्स पे, जिस तरह बैंक टू बैंक कलेक्शन है, एडवांस पेमेंट है, एलसी है, इन सब पे आपने किस तरह ग्रिप करके अपने जो एक्सपोर्ट है उसको फुलफिल करना है, या इंपोर्ट है तो उसको फुलफिल करना है। जब एक ट्रेड आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको आपने क्लोज भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस आप शिपमेंट करके आ गए और वहां से आपकी शिपमेंट बस हो गई। उस शिपमेंट की डॉक्यूमेंटेशन, वो किन टर्म्स पे आपने शिपमेंट की, किस जगह पे वापस जाके आपने वो बैंक के अंदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, कब वो ट्रेड क्लोज होगी, कैसे वो ओपन हुई, ये सारा कुछ हमने इस चीज में डिस्कस करना है। तो ओवरऑल एक आपको ये समझ आ जाएगी कि यार अब मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लिया है, अब मैं इसको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, किन किन मेथड्स पे मैं काम कर सकता हूँ। दैट्स इट। बस ये ओवरऑल एक वो है। अगर इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड है तो कर दें, मैं उसमें भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। तो कोर्स के बाद सर हम इन टच रह सकते हैं और आपसे मजीद बिल्कुल, अगर जो कभी हमारी जो भी one to one- आईसीटी की ग्रेजुएटेड कम्युनिटी है वो ऑलरेडी हमारे साथ इन टच है। अगर कल को आपको कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आप उस ग्रुप के अंदर क्यूरी फॉरवर्ड करते हैं और उसके अगेंस्ट फिर जो है मैं उसका पर्सनली फीडबैक देता हूँ, या कोई भी जो पास स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिव्यूज शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह लाइक दिस इट्स आवर कम्युनिटी वर्क्स। तो कभी 1 to 1 मुलाकात करनी पड़ जाए, या कोई आपका ऐसा इदारा है जो जो खुला रहता हो, हम वहां पर आके मिल सकते हैं क्या? मिल सकते हैं, वो फिर आप आईसीटी आ जाएं। आप कहाँ से ठीक हैं? हो गया। आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान जी, से। मुल्तान से मुल्तान से। हैं तो आपको सर ट्रैवल करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, कभी मुल्तान, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद। बेस इन इस्लामाबाद हैं सर, ठीक है। तो वो इट ऑल डिपेंड्स। ठीक देखिए है। जब आपकी लर्निंग हो रही होती है, आपका भी आगे एक प्रॉपर ग्रुप, पेड कम्युनिटी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, बहुत सारे लोग इनरोल्ड हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जब ये आपका कोर्स कंप्लीट ठीक है। होगा, टिल देन आपकी एक आपस में भी एक नेटवर्किंग, एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सही। एक बात जो है वो मैं बहुत कहना चाहूँगा इस एतबार से कि ये बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल होती है कि आपका टीचर के साथ ड्यूरिंग द कोर्स इंटरेक्शन कितना रहा। ये हमने ऑब्जर्व किया जब हम मैट्रिक में थे, इंटर में थे, हमने ग्रेजुएशन में गए, तो आपको पता है कि आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कुछ बच्चे जो है टीचर को उनके नाम भी याद होते हैं, ठीक है। और फिर जी बाद में जी जब वो अप्रोच करते हैं तो वो उनको आसानी से रिकग्नाइज कर लेते हैं, उनको पता लग जाता जी। है कि कौन सा बच्चा मुझे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे। किस सूरत में होगा? ये उस सूरत में होगा जब आप ड्यूरिंग द कोर्स सर के साथ इंटरेक्टिव रहेंगे, ठीक है। आप नई नई चीजें लेके आए, आप उनसे पूछें, ये प्लेटफॉर्म इसी वजह से है, ठीक है। हम मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप जितना उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और सर आपकी क्यूरीज को एड्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक म्यूचुअल अफेक्शन और जो एक कनेक्टिविटी है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आपकी। ठीक है। शुक्रिया। जजाकल्ला। जी, किसी और दोस्त का वॉलंटियरली क्वेश्चन, अभी हैंड रेस पे मैं नहीं जाता, किसी और का क्वेश्चन है तो ही और शी कैन आस्क, फिर हम इंशाल्लाह सेशन को रैप अप करते हैं। आई गेस सब लोगों के क्वेश्चन बड़े कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस हो गए हैं, और जब हमारी प्रॉपर क्लासेस होती हैं वो आपको आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स जो है वो कम्युनिकेट कर देंगे। जी, काशिफ काशिफ साहब। जी सर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं।
जी काशिफ, सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन लेने से पहले मैं इस तरफ जाना चाहूंगा। मुझे बताइए, शहीर साहब के साथ कोई चाय पानी हो रहा है आपका? आपके ट्रेनर हैं वो? सर माशाल्लाह जो है ना, शेर साहब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और टैक्सेशन उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया। और ये है कि हमारी ऑन एंड ऑफ जो है वो क्लासें भी चल रही हैं और उसके अलावा भी बातचीत होती रहती है और क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो उसमें वो जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी मैं बता दूं कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत सपोर्ट करता है और हर चीज़ में हमें जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी हमारी कोई और चीज़ होती है तो उसको भी बहुत अच्छा एड्रेस करते हैं। आई गेस मुझे एक प्रॉब्लम हुआ था तो उसमें सर आप ही ने मुझे 1-1.5 घंटा खुद अपने फ़ोन से फ़ोन किया था और मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व किया था। वो छोटा सा प्रॉब्लम था वो, लेकिन ये कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया था। तो सर एक चीज जो हमें डिस्टिंक्टिव बनाती है, देखिए ये किसी और तरफ डिस्कशन चली जाएगी, मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। बात ये कि जो आईसीटी को एक चीज जो है डिस्टिंक्टिव बनाती है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स होंगे जो सिमिलर नेचर के कोर्सेज ऑफर कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। उसकी एक वजह यही है कि जो हमारा एक तो कोर्स के दौरान होता है आपके साथ इंटरेक्शन, हमारी आफ्टर सपोर्ट सर्विस जिसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करते। द रीजन बीइंग कि वी हैव प्रॉमिस्ड विद यू कि हम आपको जो है बाद में अगर कोई प्रैक्टिकल नेचर के सिनेरियोज अराइज होते हैं, आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, आइदर वो टैक्सेशन का कोर्स हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स हो, या ग्लोबल टैक्सेशन के कोर्सेज, जितने भी हम रिस्पेक्टिव कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मेंटोरशिप आपके साथ रहती है। आप कहीं पे स्टक हुए हैं, आप अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनर को अप्रोच करें, वो आपको गाइड करेगा। कोई मैनेजेरियल लेवल का इशू है इंस्टीट्यूट के हवाले से, आप हमें मैनेजमेंट को अप्रोच करें, हम आपको इंशाल्लाह उसमें फैसिलिटेट करेंगे। जहाँ तक नेटवर्किंग और उसके हवाले से बात है, तो हमारी ऑन एंड ऑफ लाइक आफ्टर एवरी क्वार्टर हम जो है वो एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करते हैं, जिसमें डिफरेंट बैचेस के लोग आते हैं और वो फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये कराची में भी हो चुकी है, इस्लामाबाद में भी ट्वाइस हो चुकी है, लाहौर में अभी मैंने अरेंज करवाई थी, मैं आप लोगों के साथ उसकी स्नैप्स और वो सारी चीज़ें शेयर, उसमें भी आपके डिफरेंट फील्ड्स के लोग आ रहे होते हैं और आपके बैचमेट्स भी होते हैं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उनके साथ लाइव इंटरेक्ट भी करें, फेस टू फेस पे आप उनसे मिल भी लें। और जब आप मिलते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको और डिस्कस करने के लिए मिल जाती हैं। काशिफ साहब आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज़। सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल है कि एक सवाल ये है कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को क्या लगता है कि हमें वो उस पर काम करना चाहिए एक्सपोर्ट के हवाले से। और सुमेरा जो है उसका फुल फॉर्म क्या है और उसका रोल क्या है हमारे इसका पाकिस्तानी बिजनेस। सुमेरा इट्स करके कोई, इट्स समेटा है। स्मेडा आई डोंट नो द नेम, मुझे उसकी स्मॉल फुल एंड फॉर्म। मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस। अच्छा, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, ठीक है हाँ, सर। तो ये हो गया, इसका क्या रोल है और क्या बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, क्या चीज़ हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए इससे ज़्यादा मतलब है कि हम ज़्यादा देखिए बेनिफिशियल रहेंगे इंटरनेशनल इंडस्ट्री। मार्केट के अंदर ना बेस्ट प्रोडक्ट वही होती है जिसकी एज अ एक्सपोर्टर आपके पास एक्सेस है। हर तरह की प्रोडक्ट का पाकिस्तान से पोटेंशियल होता है। लाइक आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं, आप माइंस एंड मिनरल्स के अंदर काम कर सकते हैं, आप लेदर्स के अंदर काम कर सकते हैं। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस उस पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो फॉर मी मतलब हम मैं समझता हूँ कि आप माइन एंड मिनरल्स और उस पे अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स पे काम करें तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट्स देंगे, इनका पोटेंशियल ज्यादा है। राइस भी शामिल हो गया ना सर। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर। इवन की वीट स्ट्रॉ, जी सर। वीट स्ट्रॉ जो सर एनिमल फूड है, इसके वीट साथ स्ट्रॉ। इसके साथ हम यानी कि जो यहाँ से पाकिस्तान से लेदर के जैकेट्स भेज सकते हैं। और ये भी काम बहुत है क्योंकि सियालकोट से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खेलों का सामान भी भेज रहे हैं बाहर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, स्पोर्ट्स गुड्स जाती हैं और आप। अभी जैसे सीजन चल रहा है हमारा सरगोदा का हो गया, यहाँ से माल्टा जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल, यूनिकनेस एंड क्वालिटी, यूनिकनेस एंड क्वालिटी, ठीक है। आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो यूनिकनेस इस एतबार से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर आप टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े जायंट्स बैठे हुए हैं, कमाल है, यूएस है, निशात है, इनके नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये लोग अपनी प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, ठीक है। और
ये सारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बेचती हैं, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट बेचती हैं, बाहर भेज रही होती हैं, ठीक है। अब आपने जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल करनी है, ठीक है, एक तो उसमें यूनिकनेस का एलिमेंट हो और फिर क्वालिटी। आपको मार्केट के साथ अगर compete करना है तो ये कुछ चंद चीजें होंगी जिनको आपने जो है वो अंडर कंसिडरेशन रखना है। अच्छा आमिर साहब, सर से हमारे साहब से मेरा क्वेश्चन है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी यानी कि मियाद जो होती है ना बहुत कम होती है, तो पेरिशेबल नेचर की होती हैं वो तो। तो उसको हम उसका रिस्क कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? देखें, अब सबसे पहले तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप डिसाइड करेंगे ना कि आपने ये वाली प्रोडक्ट अगर भेजनी है तो आप इसे किस तरह भेज रहे हैं। लेट सपोज अगर आप कोई भी ग्रेप्स हैं जो सबसे सेंसिटिव है या ऑरेंज है, तो आप इनको क्या करते हैं, आप इनके प्रिकॉशंस मेजर करते हैं। आप जो आपका रीफर कंटेनर होता है, अगर आप बाई सी भेज रहे हैं वो 6-7 दिन बाद पहुंचेगा। तो अगर आपने ग्रेप्स यहाँ से पैक किए हैं तो आप उनको क्या करेंगे, आप उसका प्री कूल करके उसको कंटेनर के अंदर लोड करेंगे। क्योंकि रीफर कंटेनर कभी भी जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, वो मेंटेन रखता है आपका। उससे पहले आपकी प्रोडक्ट को जो भी टेम्परेचर उसका चाहिए, अगर वो ग्रेप्स हैं, चाहे वो ऑरेंज है, मैंगो है, उस पे आपने उसका उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को प्री कूल करना है और उसके बाद उसको कंटेनर के अंदर लोड करके उसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये प्रिकॉशंस तो आपने खुद लेने हैं। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्ट वेरी कर रही होती हैं, और पेरिशेबल नेचर की जो प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। आप सर जिस तरह से बता रहे थे, आप इस तरह की प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो पेरिशेबल नेचर की, उसको बहुत ही सुस्त ट्रांसपोर्ट के ऊपर आप नहीं भेज सकते, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आपको जो मैकेनिज्म बनाना होगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो आपको अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए, उसकी जो लाइफ है उसको देखते हुए आप उसको कंसीडर करेंगे। आई गेस सबके क्वेश्चंस बड़े कम्प्रीहेंसिवली हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बिफोर दैट कि हम सेशन को रैप अप करें, तो वी आर हियर टू एड्रेस, और अदरवाइज ये है कि इंशाल्लाह हम आपके प्रॉपर क्लासेस के अंदर मिलते हैं, और उसके लिए आपको आपके जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इंटीमेट कर देंगे कि हमारी प्रॉपर क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं। वैसे इसका स्केड्यूल मंडे ट्यूसडे का है। वेल आई गेस किसी और का क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच हमाद भाई, इट वाज अ वंडरफुल सेशन आई गेस। और ये ये फीडबैक जो लोग बैठे 5-6 हैं वो भी दे स्लाइड्स तो सकते रहती हैं इसकी मेरे ख्याल में। यार मैंने आपको ओवरऑल जर्नल, मैं बुक कॉपी तो उस अच्छा, तरह आपको नहीं करके बता सकता, जस्ट मैंने आपको जर्नल बता दिया। अगर आप इसमें स्टिल कहते हैं तो मैं आपको वो भी देख के बता देता नहीं, हूँ। इसमें अरे इसमें नहीं, मैं एक एड्रेस शार्ट कर सा देता हूँ। नीचे करें, देख लेते हैं हम कुछ। मुझे लग रहा था कि कुछ रह अयाज गया। साहब, यू हैव आई गेस कि आपके पास ये ओरिएंटेशन की ये जो स्लाइड्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में पहुंच चुकी होंगी ऑलरेडी। नहीं, अगर नहीं आप पहुंची। आपके पास नहीं पहुंची, सर कोऑर्डिनेटर पे नहीं, नहीं। भेजिएगा भेजिएगा टेक्निकली नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम जाहिर है ये वही कम्युनिटी होती है जिनके साथ हम ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके होते हैं, जो कोर्स जी, में इंटरेस्ट शो करते हैं वही क्लास लेने आते हैं, और उनको हम रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो कोर्स के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम पहले ही भेज देते हैं उनको। ये सवाल के ठीक है, चले, थैंक यू। ये अयाज, अभी देखिए ये मॉड्यूल 5 एक्सपोर्ट का खुला हुआ है, इसमें मैंने आपको एक एक चीज जो है मैंने वो खुद बोली है। अगर इनमें से मैंने कोई चीज किसी उस पर बात नहीं की तो आप मुझे बता नहीं, वो सकते स्लाइड्स मुझे लग रहा था कि ये जो 29 हैं, तो अभी हम 23 पे खड़े हैं, तो मुझे लगा नीचे भी कुछ है, तो हैं। बस नहीं वो नहीं, उसको भी कर मैंने दें। ओवरऑल जितना भी इसका वो था वो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अगर इसके अलावा स्टिल आप देखना चाह रहे हैं तो नहीं, प्लीज। नहीं, बस ठीक है, ठीक हो है, गया। थैंक यू। थैंक यू। ओके। चलें जी, इंशाल्लाह क्लास के अंदर आपके साथ मुलाकात होती है। तब जी तक अपना इंशाल्लाह। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जजाकल्ला। आमिर साहब जजाकल्ला। थैंक यू हमारे साहब।